राइट रोजीना देखो क्या होता है ना, हमारे साइड से हम लोग पूरा टाइम, अगर मेरे को जो पीडीएफ डिजाइन करने में ऑलमोस्ट 5 आवर लगे हैं। ठीक है, एक पीडीएफ को डिजाइन करने में ओनली 36 पेज की पीडीएफ है। ये ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है, लेकिन इसको बनाने में, ठीक है, इसको सम कि एक्चुअली हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा, किस सिंपली तरीके से हम किस तरीके से समझा सकते हैं लोगों को, वो सब बनाने में मेरा दिमाग घूम जाता है। रात के हम लोग 2-2 3-3 बजे तक सही बात। पीडीएफ बनाते हैं, देन फिर हम प्रेजेंट करते हैं, तब समझ में आता है। लोग इस तरीके से इतनी मतलब पूरा मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। राइट, अपना हम ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी आती हैं, हम हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं कि भाई क्यों, आप लोगों ने पैसा पे किया है 3500। और हम, मैं इस तरीके से बोलूँ, 3500 मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। 3500 हम ले भी लें और हम प्रोवाइड भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि 3500 बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 3500 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल गई है। हम ओनली वुड कैम्प, हमारा 5 आवर की क्लासेस चलती हैं, तो 15 घंटे की क्लासेस वो हो जाती हैं। देन हम 2-4 घंटे की क्लासेस और देके 20 घंटे की क्लासेस कर देंगे और बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने प्रॉपर प्रॉमिस किया था कि 100 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी प्रॉपर, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, इनविटेशन से लेके प्रॉपर क्लोजिंग तक, A to Z 6 फिगर इनकम तक की। इसलिए हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी पर्सन आए राइट उनको प्रॉपर समझाएंगे। राइट, लेकिन लेफ्ट मत करना। राइट, इस वाले अगर लेफ्ट करना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा, ठीक है, तो अभी लेफ्ट कर जाइए, सिंपल है। ठीक है, और प्रॉपर वीडियो ओपन करके बैठिए। राइट, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, मैं बोल रहा हूँ फिर से। ठीक है, और एक चीज़ अभी मेरे को बहुत कम लोग जानते होंगे, किशन को जाना तो जानते होंगे। मैंने अगर बोल दिया, क्योंकि एमडी ही मैं हूँ टीम का, मैंने बोल दिया कि नहीं देना है तो फिर नहीं मिलेगा, सिंपल सा है। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डरा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि ये एक बहुत बेकार फील होता है यहाँ पर कि अगर मीटिंग में आने के बाद भी पर्सन ना आए, और जिनके लिए हम प्रॉपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट, हम उनको सिखाने के लिए हम एक्साइटेड हैं, और सामने वाला तो प्रॉपर है ही नहीं, उनको सीखना ही नहीं है, उनको बिजनेस ग्रोथ करनी ही नहीं है, तो सिंपली मतलब मकसद ही क्या हुआ फिर उस चीज़ का, कुछ भी नहीं है। राइट, चलो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। नहीं राइट, सर, लोग मीटिंग में है अभी यहाँ सर। पर देख पा रहे हो, हाँ, ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन के अंदर है। राइट, तो कंफर्ट जोन वाले पर्सन को तो सक्सेस मिलने मिलने से रही। राइट, कंफर्ट जोन अगर आप क्विट करोगे तो कंफर्ट जोन से निकलोगे तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो सिंपल सी चीज है। राइट, लाइक अभी आपको जो भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है बूट कैम्प, राइट, इसके अंदर ऑलरेडी आपको क्या क्या चीजें याद याद रखनी है, थोड़ा ये चीज हम समझते हैं, उसके बाद हम फिर वेस्ट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, मेक नोट, आपको नोट बनाने हैं। ठीक है, हम जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपको, जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, मिनिमम कम से कम 2 टाइम्स आपको वॉच करनी है। 2 टाइम्स अगर आप वॉच नहीं कर रहे हो, मैं 1 टाइम्स अगर बोलता हूँ कि अगर ये वाली ट्रेनिंग आप लाइव ले रहे हो, लाइव लेने के बाद अगर आप इसको रिकॉर्डिंग्स नहीं देख रहे हो ना 1 से 2 बार, आप ये चीज इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। राइट, क्योंकि मैं भी कम से कम, मैं जिस मेंटोर से सीखता हूँ, जो भी चीज़ें सीखता हूँ, कम से कम 2 से 3 बार उसको रिपीट करता हूँ और रिकॉर्डिंग्स को, देन फिर मेरे को इम्प्लीमेंट करने को मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, असाइनमेंट आपको जो भी दिए हैं, कोई इस मीटिंग के बाद हम असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से असाइनमेंट होंगे वो सारी चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको कंफर्म क्लियर करने हैं, देन आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालने हैं। कई पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने आपका अपने पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेनिंग तो वॉच की होंगी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ बताया होगा उसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं डाले हैं अभी तक। राइट, और आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, सिंपल सा है, ये तो नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, लेकिन इस ट्रेनिंग को देखने के बाद आपकी सेल्स में ग्रोथ होने वाली है। लाइक आपके हेटर्स ही बढ़ जाएंगे, सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन बढ़ेंगे उन्हीं के हेटर्स जो प्रॉपर मीटिंग्स को देखेगा, प्रॉपर मीटिंग्स को समझेगा। राइट, देन उसको अप्लाई करेगा अपने बिजनेस में, क्लोजिंग्स में, उसकी क्लोजिंग इंप्रूव होगी। आप अपनी कंपनी में देखेंगे, आप अपनी टीम मेंबर देखेंगे कि वो ही आपसे एड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप उनसे आगे निकल रहे होगे। भाई, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपसे एड करने लगेंगे, क्यों? लाइक आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आगे बढ़ोगे, सिंपल सा है। ठीक है, वो सारी चीजें। लाइक अभी आप लोगों को एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम अभी ज्यादातर लोग बोलते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरी तो इनकम ही नहीं हो रही है। राइट, है ना? लाइक यू डोंट हैव एन इनकम प्रॉब्लम, आप लोगों को इनकम प्रॉब्लम नहीं। अभी कई लोगों ने बूट कैंप अटेंड करने के बाद भी इनकम जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया होगा। राइट, क्योंकि जो जो भी हम लोगों ने स्किल उनको प्रोवाइड की है, उन्होंने या तो उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, जो लोग ऐसा बोलते हैं लाइक मेरे को इनकम ही नहीं आ रही है सर, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, मेन चीज़ है इन स्किल की प्रॉब्लम। भाई, आपके पास स्किल ही नहीं है, वो मैं किसी भी टाइप का स्किल मान सकता हूँ, मेरा मकसद है आपको केवल क्लोजिंग स्किल से नहीं है। राइट, आप कुछ भी जो भी वर्क कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर,
राइट। चाहे वो आप फॉलो अप ले रहे हो किसी कंपनी के लिए, चाहे अपने लिए चाहे आप अपने लिए कोई भी काम कर रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो किसी को, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। अब लाइक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। एक मतलब प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल है देन आपके पास इनकम का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सिंपल सा है। अभी भी कई लोग हैं, लाइक मैंने अभी परसों बोला था, एक हाँ जो एफिलेट प्रोग्राम के अंदर है मैं, तो उन्होंने सिंपल सा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ऑलरेडी लीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर चुके हैं बूट कैम्प के अंदर, फिर भी कई लोगों को भी लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। सर मेरे से तो लीड जनरेट ही नहीं हो रही है। सर आप मेरे को ऐड चलाना सिखा दोगे? ऐड चलाना ऑलरेडी हम लोगों ने सिखा दिया, राइट। ऐड चलाने के लिए, हाँ ऐड चलाना है तो पैसे नहीं है, अब पैसे इन्वेस्ट करने हैं फिर से ऐड के लिए। सिंपल सा है। अब मैंने बोला नॉर्मल सा कि भाई एक 2 से 3 सेल्स आप निकाल लो देन आपको पैसा आ जाएगा। 2 से 3 सेल्स भी निकली क्योंकि लोग मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, लेजीपन है उनके अंदर। स्किल ही नहीं, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो ज्यादातर, लाइक। या तो कुछ कई लोगों को ऐसा लगता है कि देन लाइक आप ये सारे जो डाउट आपके आ रहे हैं, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर, तो मैं लास्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है, जो भी चीज़। तो उसके अंदर क्या, लोग समझते ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। भाई लोग स्किल सीखना नहीं चाह रहे हैं, मनी पैसा कमाना चाह रहे हैं, राइट। अभी कई लोग हैं मीटिंग में नहीं आए, उन्होंने स्किल तो उनके अंदर है, अब उनको लगता होगा क्लोजिंग तो मेरे को आती है, लाइक सर ने मेरे को फॉलोअप सिखा दिया मतलब वही क्लोजिंग हो गई है। क्योंकि फॉलोअप में ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कि फॉलोअप फॉलोअप किस तरीके से लिया जाता है, इन्विटेशन किस तरीके से किया जाता है। अब अगर जो नए पर्सन है वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग देख चुके होंगे, अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखा है अब देख लीजिएगा, अभी तक अगर किसी ने नहीं देखा होगा, राइट। कई लोग ऐसा करते हैं, आप अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं, लाइक अभी कई लोगों के ड्रीम्स होंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर एमएलएम भी कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक एमएलएम वालों का तो जनरल ड्रीम रहता है ऑडी खरीदना है। किन किन का यहाँ पर ऑडी खरीदने का ड्रीम है? एमएलएम वाले का, लाइक ऑडी खरीदना है मेरे को, सबसे बड़ा ड्रीम रहता है ऑडी या मर्सिडीज या कुछ भी बड़ी गाड़ी खरीदना है, बस लग्जरी कार खरीदनी है, एक ही ड्रीम रहता है। क्योंकि उनके जो अपलाइन रहते हैं वो सिंपल सा है, उनको यही चीज समझाते हैं। देखो मैनेजर लेवल का बंदा है, उसको ऑडी आ गई है, तुम भी करोगे तुम्हारी भी ऑडी आ जाएगी। एफएलबी वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, लाइक। हाँ एफएलबी, एफएलबी वाले ही जाना होता है, वेस्टीज वाले। अभिषेक आप मत करो स्क्रीन पे, राइट। मेरे को नेम दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे मत करो, इसको रिमूव कर दो आप, ठीक है। तो लाइक तो अपने क्या अपने ड्रीम्स को डाउनग्रेड में, कई लोग ऐसे, मैं रिमूव कर दूंगा इस मीटिंग से जब मैं फ्लो में क्या बोलूं भाई, क्या पर्सन से पल्ला पड़ा है इधर। कोई मत नहीं समझना है ना, क्या पर्सन है यार। मैं रिमूव कर दूं आपको अभिषेक? मीटिंग बिल्कुल बेकार करनी हो तो मैं अभी मीटिंग बंद कर देता हूँ, मैं कल मीटिंग दे दूंगा सेम। क्या लोग हो ये कौन सी मीटिंग में आए हो? राह चलती वाली मीटिंग के अंदर आ गए हो क्या? सिंपल सा, तो यहाँ पर कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा आपको। चले आए, राइट। राइट, तो हाँ यहाँ पर मैं बता रहा था, लाइक आप जो भी अपने अभी कई लोगों को लगता है क्या, हाँ, कि ये जो आपके ड्रीम्स हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। अब उनको लगता है कि भाई मेरी ड्रीम तो कंप्लीट होने से रही, अब उनको होने ही नहीं है यार, उनको थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि मेरे, लाइक मैंने सोचा था 6 फिगर इनकम करेंगे, लेकिन 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में मेरी 6 फिगर इनकम हुई ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब हम अपना ड्रीम को थोड़ा नीचे आके लेके आते हैं। हम 1 लाख नहीं, हम 50 हजार करते हैं। हम अपने ड्रीम को डाउनग्रेड कर रहे हैं अपनी रियलिटी से मैच करने के लिए, राइट। तो अपने ड्रीम को थोड़ा बढ़ा लो और ज्यादा, ड्रीम को भी बड़ा रखो, देन आपको मेहनत करने का एक पर्पज मिलेगा कि भाई मेरे को इसलिए मेहनत करनी है क्योंकि मेरे को वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना है। तो अपने ड्रीम्स को बिग करो, ठीक है, ड्रीम्स प्रॉपर बना के रखो, ठीक है, राइट। जब आप क्लोजिंग करते हो तो क्लोजिंग करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत चीज़ समझ लेते हैं, देन हम आगे की सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, देन हम जब 2 से 3 स्लाइड में हमारा प्रॉपर मीटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लोजिंग करते टाइम कई लोग क्लोजिंग करते टाइम बैठ रहे हैं, फॉलोअप लेते टाइम बैठ रहे हैं, ठीक है, या तो इनवाइट करते टाइम बैठ रहे हैं, तो उन्होंने किया हेलो, पीछे से हॉर्न क्यों रहा है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, पीछे से मम्मी भी बुला ली, सर आवाज हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है आप। मेरी आवाज़ पर ब्रेक हो रही है? भाई और किसी को हो रही है क्या ब्रेक? हाँ जी। लाइक संजीव, ब्रेक हो रही है वॉइस?
नहीं हो रही है, आपका नेटवर्क इशू है, आप नेटवर्क देख लीजिए। सर आपकी वॉइस क्लियर है सर, मैम की नेटवर्क इशू है। आपका नेटवर्क वीक है रोजीना, राइट। और चैट बॉक्स के अंदर बताना, रिकॉर्डिंग्स ठीक है। बेकार हो जाएगी। राइट, हाँ। सॉरी। हाँ, ओके। ओके, इसलिए रिकॉर्डिंग किया है कि प्रॉपर लोग देख सकें उसका, फिर रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी, बार बार आंसर दूंगा तो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी। ओके, लाइक, हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने कॉलिंग के अंदर आपको लाना पड़ेगा, राइट। वो किस तरीके से, लाइक कोई इन्विटेशन कर रहा है या तो फॉलो अप ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। लाइक, हेलो किया प्रोस्पेक्ट के सामने, देन पीछे से मम्मी ने बुला लिया, पीछे से घर वाले ने वॉइस आवाज ही लगा दी, भाई दूध लेके आ जाओ, ठीक है। और सुबह से बैठे हैं 10-11 बजे से काम करने, देन तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी माइक की क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस को कम करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉल रहेगी वो थोड़ा प्रोफेशनल रहेगी, ठीक है। और थोड़ा वॉइस को क्लियर करना है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको माइक की क्वालिटी मतलब आप एयर कौन से एप्पल की ईयरबड्स यूज करो, राइट। कुछ अच्छी ईयरबड्स यूज करो, जो भी आप यूज करते हो, लाइक मोबाइल से तो कम लोग करते होंगे। मोबाइल से कौन कौन है यहाँ पर जो मोबाइल से डायरेक्टली कॉल करता है, भाई नंबर टाइप किया, देन मोबाइल से कॉलिंग कर दे। नहीं करते होंगे, कितने लोग करते हैं ऐसा मोबाइल से कॉलिंग डायरेक्टली। मोबाइल से कॉलिंग मत किया करो, राइट। मोबाइल का माइक उतना उतना अच्छा नहीं रहता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आजकल इतनी सारी ईयरबड्स आ रही हैं, इतनी सारी ईयरफोन आ रही हैं जिसमें बैकग्राउंड नॉइस प्रॉपर कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। अगर बगल में एक पर्सन बैठा है वो आपसे बात भी कर रहा है ना, फिर भी वॉइस नहीं जाती उधर। तो ईयरफोन का भी मतलब माइक की क्वालिटी बढ़ाओ, बैकग्राउंड नॉइस को कम करो, जिससे आपकी कॉल जो कॉल रहेगी वो थोड़ा अच्छा लगे, बेटर लगेगा, है ना। अब कई लोग क्या समझते हैं, भाई मैंने 10 लोगों से बात किया, फर्स्ट कॉल से बात किया, राइट। उसने बोल दिया आपसे, मैंने आपसे बोला था ना कल, मेरे को कॉल मत करो, मेरे को आपके साथ इन्वॉल्व ही नहीं करना है, मैंने मेरे को आपका प्रोडक्ट लेना ही नहीं है ना। मैंने क्यों बोला था, सेकंड पर्सन को फिर आपने कॉल किया, फिर उसने बोला मैंने आपको बोला था ना मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड पर्सन को कॉल किया, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, और 9 पर्सन के बाद लोग, भाई मेरे से तो कोई लेते ही नहीं है, भाई मैं तो लेना ही नहीं है, अब मेरे को तो आती नहीं है ना। अब मेरे को फॉलोअप नहीं आता है, 9% के बाद 2 4 5 लोगों को किया, देन मोबाइल रख दिया। अब मेरे को नहीं करना है फॉलोअप, अब हम करेंगे कब, कल, या अब हम करेंगे शाम को, ठीक है। क्या पता वो 9th पर्सन 10th पर्सन को जब वो कॉल करते वो क्लोज हो जाता। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब सिंपल सा है कि लो ऑफ एवरेज, ज्यादातर लोग निगेटिविटी से परेशान हो जाते हैं। स्टार्टिंग की 5 कॉल बेकार गई, बैठ गए, या 5 कॉल, 5 लोगों ने कॉल नहीं उठाया, बैठ गए। कितनी पर्सन ऐसे हैं जो डेली का कम से कम 50 कॉल्स तो करते हैं, या 50 या फॉलोअप लेने बैठते हैं, तो मिनिमम 20 से 30 लोगों का फॉलोअप तो लेते ही लेते हैं एक दिन के अंदर, अगर आपने मीटिंग करना बिठा रहे हैं तो। इतना कौन करता है। फिर मैं बता सकता हूँ आपके कि आपकी सेल्स निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, या आपको नेगेटिविटी क्यों आ रही है, आपका सेल्स क्यों नहीं हो पा रहा है। मिनिमम इतना कौन करता है कि मिनिमम 50 कॉल्स तो करती है, 10 फॉलोअप्स, 10 में से आप कितना क्लोज कर ले जाते हो। राइट, 11, ओनली 14 पीपल हैं, राइट। 14 पीपल भी लाइक चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव नहीं है, भाई सिर्फ देखो मत मेरे को, ठीक है। मैं इतना अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, ऐसे इस तरीके से मैं बैठ बैठ जाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर टाइप करो, मैं थोड़ा सिखाने के लिए आया हूं, कुछ सीख लो, नॉर्मल सा सीख लो। 30 कॉलिंग, 30 कॉलिंग करते हो डेली, राइट। क्लोजिंग कितना आप निकालते हो, देख। तो मेरा मकसद सिंपल सा है यहाँ पर कि लो एफ एवरेज काम करता है। लोग ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग ही नहीं करते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप ही नहीं लेते हैं, या तो वो थोड़ी टाइम बाद नेगेटिव हो जाते हैं, 5 से 10 कॉल किया नेगेटिव हो गए, सर मेरे से नहीं होगा, ये सब चीजें। तो लो एफ एवरेज बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैं लाइक मैं आपको कल का एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं एक फॉलोअप ले रहा था, जब मेरा वेबिनार हुआ था परसों, ठीक है। परसों में कल फॉलोअप ले रहा था लोगों का। तो देन मैंने स्टार्टिंग की 3 पीपल को कॉल किया, 3 में से शायद 2 क्लोज हो गए, ठीक है। देन 3 पीपल के बाद मैंने 10 पीपल को कॉल किया, 10 में से 8 पीपल ने कॉल ही रिसीव नहीं किया, ठीक है। 9 पीपल ने कॉल कॉल रिसीव किया, तो मेरे से सिंपल से बोलता है, सर स्टार्टिंग में ही मैंने उसको अपना प्रोडक्ट पिच नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ हेलो हाय किया कि कैसे हो, किस तरीके से बात कि आपने वेबिनार अटेंड किया या नहीं किया। देन मेरे को बोलता है, सर आपका मेरे को कॉन्फिडेंट लो लग रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद सर मेरे एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम क्या था सर, उसने फिर लास्ट में जब मैंने प्रॉपर बात किया, फिर उसने लास्ट में मेरे को बताया कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मतलब वहां पर मैंने फाइंड आउट किया कि वहां पर एक्चुअली उनको समझ में आया कि उसका पैसे ही नहीं है।
ठीक है, इसलिए वो बहाने बना रहा है कि सर किसी तरीके से कॉल काटते हैं, अगर मैं काट दूंगा तो फिर टीम का कॉल आ जाएगा। राइट, और एफएलपी वाला बंदा था, और वो भी होगा ऑलमोस्ट 30-40 साल का। 3,000 रुपये नहीं थे उसके पास, 3,000 की तो बात छोड़ो, 500 रुपये भी नहीं थे स्लॉट बुकिंग करने के लिए। राइट, 2CC करके बैठे इस तरीके से, और लास्ट में मेरे को बोलता है सर मेरे को फेसबुक ऐड सीखना है। ठीक है, वो सब चीजें तो लाइक यहाँ पर लोअर एवरेज ज्यादा मैटर करता है। मैं सिर्फ यहाँ पर लोअर एवरेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 10 से 20 पीपल को कॉल करते हो, और ज्यादातर लोग यहाँ से, अब हो सकता है 5 से 6 लोगों को कॉल किया, 7th लोग क्लोज होने ही वाला होगा, देन आपने कॉलिंग ही बंद कर दी। ठीक है, तो वही लोअर एवरेज आपके लिए काम करेगा, मतलब ऑलमोस्ट आपको 90% पीपल रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कितने पीपल ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग रेशियो मिनिमम 20% तो है? आपको लगता है मिनिमम 20% तो है? क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो है, मेरा ऑलमोस्ट 40% के करीब जाता है। अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो मैं 4 इजीली क्लोज कर लेता हूँ। आप लोगों का कितना है? आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो? क्योंकि हाँ, क्योंकि जो हाईएस्ट रहता है वो 40 से 50% ही रहता है, 10% का है। बाद में कॉल, देखो बाद में कॉल नहीं उठाने का रीजन सिंपल सा है कि आप उनको ऐसा पॉइंट ही नहीं छोड़ते हो, कि आप उनको ऐसा रीजन ही नहीं देते हो कि मैं आपको दोबारा से कॉल करती हूँ। जब भी मैं कॉल करता हूँ, मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट कम लोग हैं, तो देन हम इस मीटिंग को थोड़ा लंबा भी कर लेंगे, आपको आंसर दे देते। लाइक मैं जब भी बात करूंगा लास्ट में, देन उसने मेरे से बोला कि मैं कल बताऊंगा, तो मैं पहले तो जी कंफर्म कर लेता हूँ, भाई कल आप मेरे को क्या बताओगे? मेरे से बेटर तो मेरे मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई आपको आंसर दे नहीं सकता है, सिंपल। एंड थर्ड, अगर मैंने उसको बोला कि वो कल बोलेगा, तो देन मैं उसको कंफर्म ही कर लेता हूँ कि मैं कल आपको क्यों कॉल करूंगा। मैंने उसको बता दिया, लाइक उसने बोला कि कल कॉल करूंगा, या कल सर मेरे को कॉल करना। ठीक है, तो मैं उसको या तो टाइम दे के रखूंगा, कल मैं आपको इतने इतने बजे कॉल करूंगा, मैं रीजन ही बताऊंगा उसको कि मैं कल आपको इसलिए कॉल करूंगा। ज्यादातर लोग, आप लोग ऐसा करते होंगे, भाई रीजन भी नहीं दिया उसको, टाइम भी नहीं दिया, सिंपल सा जब भी मन हुआ, जब भी रैंडमली आपने उसको कॉल कर दिया। कितने लोग ऐसे करते हैं? भाई आज कॉल किया, बात किया, ओके थैंक यू, रख दिया, और मॉर्निंग जब हुआ नेक्स्ट डे, तो आपने फिर से कॉल कर दिया 10 से 11 बजे, और उसने कॉल ही नहीं उठाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपका, आप उसको क्यों कॉल कर रहे हो, क्योंकि उसने आपको रीजन ही नहीं देखी रखा है, सिंपल से। अब मैं यहाँ पर एक छोटी, बहुत छोटे छोटे चीजें बताने वाला हूँ, इतनी छोटी छोटी चीजें, इनसे आपको लगेगा कि भाई मैं ये सारी गलती कर रहा था जिससे मेरी क्लोजिंग नहीं होती। आपके अंदर इतनी सारी स्किल होंगी, इतनी, मैं मानता हूँ कि आपने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एमएलएम, एफिलिएट जो भी कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, वहां पर आपने अच्छी खासी क्लोजिंग सीखी होगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम, और इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का एक जो लाइक मेंटोर होते हैं, वो लाखों रुपए चार्ज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, वो इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को नहीं करते हैं, मिस्टेक नहीं करते हैं क्लोजिंग में, देन कम से कम 1-1 लाख 2-2 लाख की डील्स क्रैक कर ले जाते हैं। सेम चीजें, बस थोड़ी थोड़ी चीजें मैटर करती हैं। अभी देखते हैं 90% पर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में एक मास्टर क्लोजर क्या करता है। ठीक है, एक मास्टर क्लोजर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या ज्यादातर लोग क्या नॉर्मल इस तरीके से बोलते हैं, भाई फॉलोअप भी लिया, क्लोजिंग का ट्राई नहीं करते। फॉलोअप का ज्यादातर लोग नॉर्मल होगा कि कॉल किया, इनविटेशन करने के बाद कॉल किया, देन मीटिंग अटेंड करने के बाद तो फॉलोअप में आता है। क्लोजिंग का एक अलग ही प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमें क्लोजिंग करना है, वो क्लोजिंग कॉल ही अलग होती है। वो हम बताएंगे भी, लास्ट हम रोल प्ले करेंगे, तो रोल प्ले के अंदर हम आपको समझाएंगे एक्चुअली में क्लोजिंग कॉल्स क्या होती हैं, किस तरीके से होते हैं। एक मास्टर क्लोजर क्या करता है, वो चीज़ हमारे पास समझते हैं थोड़ा। ठीक है, एनर्जेटिक, भाई लोग एक्साइटेड नहीं होते। एनर्जेटिक का मतलब है आप बोल रहे हो, थोड़ा प्रॉपर वॉइस जाना चाहिए सामने वाले के पास। ठीक है, आप ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सामने वाला सुन ही रहा है। अब मैं मीटिंग भी लूँ अगर प्रॉपर, तो हाँ, तो हम आपको समझाते हैं कि मास्टर क्लोजर कैसे काम करता है, या मास्टर क्लोजर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो कि एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, नहीं है, तो जब भी आप कॉल करो थोड़ा तो एनर्जेटिक तरीके से कॉल करो, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन एक्साइटेड भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हेलो कैसे हो आप, कल आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया था, राइट, क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का। ठीक है, आपको कैसा लगा है आप बताइए थोड़ा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सामने वाला पर्सन समझेगा भाई क्या है, किस तरीके से। राइट, राइट क्वेश्चन पूछने हैं उसको। ठीक है, एंड गुड लिसनर, आपको एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन उसको पूछने हैं, भाई जो आपके उसने आपके वेबिनार के अंदर उसने सीखे हों। राइट, और एक गुड लिसनर होना चाहिए एक मास्टर क्लोजर को, वो प्रॉपर तरीके से आप उसकी बातों को सुनो, प्रोस्पेक्ट की बातों को सुनो, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअली बोल क्या रहा है प्रोस्पेक्ट। मैं यहाँ पर एक आपको इशू बताता हूँ, अगर प्रोस्पेक्ट 70% बोल रहा है,
ठीक है, 70 से 80% प्रोस्पेक्ट को बोलने देना चाहिए कॉल के अंदर। अगर आपका ओनली 10 मिनट्स का कॉल है, राइट, तो 10 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट तक आपका प्रोस्पेक्ट ही बोल रहा होगा। देन 3 से 4 मिनट्स ही आप बात कर रहे होगे, वहां पर तो क्लोजिंग निकलती है, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। ठीक है, करेक्ट, राइट क्वेश्चन आपको कैसे पूछने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं आपके, वो भी बताऊंगा। ठीक है, और गुड लिसनर बनना चाहिए, गुड लिसनर। ठीक, मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं बोलता हूँ कि हाँ एक्चुअल में अब मैं कॉल करूंगा नॉर्मल सा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हेलो हाय नॉर्मल पूछता हूँ, उसके बाद मीटिंग्स उसने अटेंड किया कि नहीं किया, देन उसके बाद अब उसको बोलना स्टार्ट करवाता हूँ कि एक्चुअल में आप करते क्या हो, कब से कर रहे हो, ठीक है, आपका ड्रीम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या था, क्यों आप वेबिनार के अंदर आए, देन सारी प्रॉब्लम उसका फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर मेरे को उसके नीच ही पता चलती है कि वो क्यों आया है, कैसे, और उसका प्रॉब्लम A to Z मेरे को सारी चीजें पता चल जाती है, वो पेन कॉपी में हाथ में लेके रखता हूँ, मैं देन नोट भी करता हूँ। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता चल गया कि आप उसकी प्रॉब्लम को नोट कर रहे हो, देन 50% ट्रस्ट उधर ही बन जाता है। ये कैसे पता चलेगा सामने वाले पर्सन को, या तो सामने वाले पर्सन आप प्रॉपर उसको नोट कर रहे हो, देन आप उसको कॉल के अंदर ही बोल सकते हो, एक हिंट दे सकते हो, अच्छा तो आप मेरे को बताइए राइट कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन मैं आपको प्रॉब्लम को नोट करता हूँ, देन मैं आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देता हूँ, या स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता हूँ। भाई हमने बता दिया कि हम आपकी प्रॉब्लम को नोट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, राइट, कंसल्ट पीपल लाइक अ डॉक्टर। ठीक है, भाई लोगों की डॉक्टर की तरह हेल्प करो, ऐसा नहीं है कि एकाएक से आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में पिच करना स्टार्ट कर दिया, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, लाइक आप मेक मनी ऑनलाइन के अंदर हो, आप FLP कर रहे हो, आप बेस्टीज कर रहे हो, आप मिलियनर ट्रैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करते हैं, भाई मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, 126 देशों के अंदर काम करती है, ऑलमोस्ट फॉर एवर 100 से प्लस देशों के अंदर काम करते हैं, और मीटिंग्स के अंदर ज्यादा लोग हैं। भाई एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, हंड्रेड्स कंट्री में ये काम करती है, यहाँ के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आप यूज करोगे तो आप बार बार यूज करोगे, हर महीने आप लोगे, राइट, मतलब क्या हुआ, कितने लोग ऐसा बोलते हैं भाई सेम कंपनी के अंदर, हाँ भाई सेम चीजें हैं, भाई रिलेट कर पा रहे हो तो बताओ, राइट, 170 में करती है, राइट, हाँ जितना मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कितने पीपल ऐसे हैं जो इस तरीके से बोलते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, अपने अपलाइन के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, सामने वाले की प्रॉब्लम आप सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, तो देन वो क्यों ही लेगा आपसे। हमें लोगों को कंसल्ट करना है, समझाना है, क्या लाइक उसकी हेल्प करनी है प्रॉपर तरीके से। मेक मनी ऑनलाइन के अंदर ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो सामने वाले को क्या समझाते हैं, बताते हैं अपने बारे में, भाई हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, ठीक है, आप यहाँ से इतना पैसा कमा ले जाओगे, लेकिन अब सामने वाले की प्रॉब्लम तो समझ ही नहीं रहे हो कि वो क्यों करना चाह रहे हैं। अगर देखो एक चीज, जब फॉलो अप ले लिया, मैंने समझाया होगा शायद एकदम, मेरे को याद है कि मैंने एक क्लास में समझाया था कि लाइक आपने किसी से पूछा कि आप क्यों बिजनेस करना चाह रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, जब तक सामने वाले को आपका पता नहीं चला आपको कि वो क्यों करना चाह रहा है ऑनलाइन बिजनेस, तब तक आप उसको सेल कर ही नहीं सकते हो। सिंपल सा है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों करना चाह रहा है ऑनलाइन बिजनेस, राइट, क्लियर, डोंट ट्राई टू प्लीज प्रोस्पेक्ट। अब कई लोग ऐसे हैं, भाई प्लीज मेरा प्रोडक्ट ले लो, प्लीज आप आ जाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको भी एक बंदे को तो मैं ज्वाइन करवा ही दूंगा, देन आपकी भी इनकम हो जाएगी। ज्यादातर लोग प्लीज बोलते हैं, कौन कौन यहाँ पर है जो प्लीज बोलता है, प्लीज आप ऐसा कर लो प्रोस्पेक्ट से। लाइक मैंने कल कृतिका से मेरी बात हो रही थी, जो ऑलरेडी मतलब बूट कैंप ले चुकी है, राइट, तो वो बोल रही थी मैंने बोला भी है लोगों से कि प्लीज आप वेबिनार ज्वाइन कर लो, लोगों ने वेबिनार ही ज्वाइन नहीं किया। लाइक अगर कृतिका मीटिंग में है तो बताइए, राइट कृतिका, लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। प्लीज आप क्यों बोल रहे हो, आप उनकी हेल्प करने आए हो या वो आपकी हेल्प करने आए हैं? इसमें लोगों को फील हो जाता है कि एक्चुअल में आपको उनकी नीड है, ना कि उनको आपकी। क्लियर, भाई प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, राइट, उनके उनके गोल अचीव करवाओ, राइट, आपके गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। ज्यादा तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, भाई मेरे को तो पैसा आ जाना चाहिए, मेरे को 6 पे का इनकम करनी है, अब मेरे को 6 पे का के लिए कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन जिस चीज का ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट का अब लाइक बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल, कई लोगों को तो ये भी चीज़ हमें क्लियर नहीं होगा कि बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है।
बिजनेस का सिंपल सा एक मीन होता है, मतलब होता है कि हम सामने वाले की पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। अगर हम अपने कस्टमर, अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील करवा देते हैं कि हम आपकी इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमें कितना ही पैसा देगा, जितना भी आप मांगो। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको बुखार है, फीवर है भाई, उसने उसने आपको दवाई दी, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से चल रहा है, कब से आ रहा है, सर्दी लग रही है, नहीं लग रही है, देन फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो कि आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। अब सामने वाला बताएगा ऑटोमेटिकली, सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सर मैं पार्ट टाइम में कुछ करके कमाना चाहती हूँ, सिंपल। सर मेरे पापा काम नहीं करते हैं, हम ही अकेले हैं घर में, हम ही को काम करना है, सिंपल सा है। भाई तुम्हें उसका पता चल रहा है ना, अब उसको तुम सेल करोगे तो अब लास्ट टाइम एक लाइन तो बोलोगे ना, तो इमोशनली कनेक्ट भी करोगे ना इन सब चीजों से। अब डायरेक्टली उसने किया, उसने फॉर्म फिल किया, अच्छा तो आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो, हाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो हमारी ये कंपनी है, ठीक है, 170 कंट्री में काम करती है, इंडिया की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत पावरफुल कंपनी है। यहाँ से बहुत हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं, लाखों लोग तो लखपति बन चुके हैं। आप भी आ जाओ, आप भी लखपति बन जाओगे, आप भी यहाँ से ग्रोथ कर जाओगे, पता ही नहीं कुछ। जिस चीज का यहाँ पर जिस चीज इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। कौन कौन समझ पा रहा है, देन हम मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। फिर किस तरीके से हम लोगों की हेल्प करेंगे, या मास्टर क्लोजर के अंदर आपको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। राइट, 10 में से सिर्फ 2 ही लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी के मतलब 8 लोग कहाँ गए। मैंने कितनी भाई, ओनली 1 पर्सन का वीडियो ऑन है, राइट, और देन किसी का वीडियो ऑन नहीं है, राइट। अगर तो को प्रॉपर नहीं समझना है ना, अगर नहीं आगे बढ़ना है, तो मत आया करो। मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर सिखाने के लिए आप लोगों को, भाई नहीं बढ़ना है तो मेरा थोड़ी ना, मैं तो ऑलरेडी 6 फिगर कमा रहा हूँ भाई, 6 फिगर इनकम कर रहा हूँ। अब आपको करना है भाई, आप तो इतना तो कम, आप बिजनेस के अंदर ये चीज भी ध्यान दिया जाता है भाई कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। मैं मीटिंग्स को बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं कभी पीडीएफ से नहीं पढ़ता हूँ। लाइक पीडीएफ इसलिए रहता है कि मेरे को समझाना क्या है, पीडीएफ सिर्फ इसलिए मैं रखता हूँ सामने कि आप लोगों को समझ में आ सके, कुछ लिखा होना चाहिए सामने, राइट। हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई, सिंपल। अंकुल, आपके कहने से मैं बंद भी नहीं करूंगा ना, आपके कहने से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये भी चीज है, सिम बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से। बार बार बाहर निकल जा रहा हूँ नेटवर्क, ओके। हाँ, जिसको सीखना है वो सीख रहा है, राइट, वो मैं, लेकिन मैं भी ट्राई करूंगा कि, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसा पे किया है, तो ऑलरेडी सबने ही पैसा पे किया है, तो मेरा तो फर्ज बनता है यहाँ पर मैं सबके ऊपर ध्यान दूं। ऐसा भी नहीं है कि हम ऑलरेडी 1 पर्सन को लेके आगे कंटिन्यू कर जाएं, या हम 1 पर्सन मीटिंग के अंदर हैं तो देन हम उसको ही समझाएं, और देन सारे को छोड़ दें, सारे लोगों को। फिर आप ही मेरे से बोलोगे सर कि सर मेरे को तो एजेंट नहीं आया है ना, तो मैं आपको क्यों ही पैसा पे करूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा पैसा दिया भी नहीं होगा, 500-500 रुपए दे के काम चला रहे होंगे, और सेशन उनको फुल चाहिए, हमारी साइड से उनको फुल चाहिए। मैं रियल बात बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको प्रॉपर चाहिए, सही, राइट। थैंक यू कन्हैया जी। बस एक चीज का ध्यान रखो, सारी चीजें तो वो लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं हम। मेरे 100% देने से आपके बिजनेस के अंदर 6 फिगर इनकम नहीं जनरेट होगी, राइट। आपके 100% देने से 6 फिगर इनकम जनरेट होगी। मैं अपने बिजनेस के अंदर 100% दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हो, इसलिए आप लोगों ने मेरे को पे किया है, राइट। तो हम लोग अपना 100% दे रहे हैं अपने बिजनेस में, आप अपना 100% दीजिए। ये मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ मीटिंग्स, राइट, हमारे लिए नहीं है, क्लियर। लाइक यू हैवन टू ऑलवेज आंसर अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, राइट। कई प्रोस्पेक्ट है, कई कई क्लोजर ऐसे होते हैं, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, भाई सामने वाले प्रोस्पेक्ट का आंसर देने लग जाए। सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने पूछा, कोई लाइक लाइक मोहित है जो हमें एक फेसबुक ऐड की सर्विस सेल कर रहे हैं, इनका फेसबुक ऐड का सर्विस का है बिजनेस। तो मैंने कॉल किया, हेलो मोहित, इन्होंने बोला हाय,
हाय हाय एसपी, बताइए। मोहित, मेरे को आपकी ऐड की सर्विस लेनी है, आप मेरे को अपना प्राइस बता दीजिए। कितने का प्राइस है कितने की सर्विस है आपकी, लाइक मेरे को प्राइस बता दीजिए आप। मेरा कहने का मतलब मेरे पास ये है कि हम लाइक, और मोहित क्या करेंगे, मोहित मेरे को सिंपल से बताएंगे। देखो लाइक मोहित एसपी, मेरा जो महीने का है वो 10,000 है। और अगर आप लैंडिंग पेज के साथ मेरी सर्विस लोगे तो 15,000 हो जाएगा। और अगर आप बाकी सर्विस भी लोगे तो 20,000 हो जाएगा। डायरेक्टली लोग प्राइस बता देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कि एक्चुअली वो क्यों चाह रहा है, वो किस लिए चाह रहा है, वो सारी चीजें। हम हमेशा प्रोस्पेक्ट का आंसर, अगर वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, देन हम उसका आंसर क्वेश्चन में ही देंगे। जिस चीज का समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट हमसे पूछता है कि सर मेरे को ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपकी कंपनी आपकी कंपनी ज्वाइन करके मैं कितना कमा सकता हूँ, ठीक है, एक महीने में कितना कमा सकता हूँ, आपका आंसर क्या होगा? आप अपना अपना आंसर बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, वो फॉर एवर हो चाहे वेस्टीज हो, कुछ भी हो, एमिलियन अटैक, आप मैं एक महीने के अंदर कितना कमा सकता हूँ, आप आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा आपका? फटाफट से भाई। हाँ, आपके सीखने पर है। 15 से 20 हजार, ये आपका आंसर होगा। दशरथ भाती 20 से 30 के होगा। ओके, बाकी के सारे लोग भी आंसर दीजिए। हाँ, जितना आप अपना टाइम दे सकते हैं। ओके, फ्रेशर के लिए 15 से 20 के सिखाने पर। ओके, और बाकी के सारे लोग आंसर दो फटाफट से। मेरे को समझ में तो आया कि एक्चुअली मेरी इतनी टाइम जो निकल गई है ऑलरेडी, मैंने वहाँ से 10 स्लाइड ऑलमोस्ट निकाल दी हैं। और 10 स्लाइड के अंदर मैंने इतना सारा लेक्चर दिया 44 मिनट का। और 44 मिनट के अंदर आपने सीखा क्या अभी यार? राइट, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से। देख, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कितना कमा सकता हूँ, आप बताइए मेरे को। 2 गुना, अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, तो क्या आंसर मिले हैं? तो अभी हाल मैंने सिंपल सा बताया था, अब भी तुरंत जस्ट 30 सेकंड पहले, कि कभी भी हमें किसी प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। मैं हम कैसे बोल सकते हैं कि आप 20 हजार कमा सकते हो? आप उसको कैसे बोल सकते हो? भाई उसको सिंपल सा आंसर आपका क्या भाई, आप कितना टाइम दे सकते हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितने घंटे देना चाहोगे बिजनेस के अंदर? क्योंकि लोग तो लाखों में कमा रहे हैं ना। आपने कैसे समझ लिया कि लाइक, रोजी ने आपने कैसे समझ लिया कि हम 20 से 25 हजार कमा लेंगे? लाइक 10 कैसे समझ लिया आपने कि हम 20 से 30 हजार कमा लेंगे? आपने मेरे को कैसे बता दिया? मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ, आप मेरे को 20 से 30 हजार कमा कमा के दे सकते हैं? दे सकते हैं तो बताओ। मैं ज्वाइन करता हूँ आपके साथ, वही पे करता हूँ। भाई हम कैसे बता सकते हैं किसी को, राइट? सिंपल। हमने अभी हाल समझाया कि हमें किसी प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का आंसर ओनली क्वेश्चन के अंदर ही देना है, आंसर नहीं देना है, राइट? कंट्रोल शुड बी इन योर हैंड। अगर आप सामने वाले को प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर आंसर दे रहे हैं, आप अपने कंट्रोल में आपको लेना है, देन आपको प्रोस्पेक्ट के कंट्रोल में नहीं चले जाना है कि भाई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है सर मैं कितना कमा सकता हूँ, सर मेरे को ट्रेनिंग कौन कौन सी मिलेगी, सर माइंड सेट की ट्रेनिंग मिलेगी ना, सर मेरे को क्लोजिंग करना आता ही नहीं है, लाइक सर मेरे को फेसबुक ऐड चलाना भी नहीं आता है, ठीक है, सर मेरे पास तो 15 हजार है ही नहीं, मेरे पास 20 हजार है ही नहीं। भाई हमारा जो कंट्रोल है वो प्रोस्पेक्ट के हाथ में चला गया ना। प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना कि प्रोस्पेक्ट हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो कंट्रोल है, हमें जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, जो हमारी बात चल रही है कॉल पे, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आंसर होने वाला आंसर कर रहा है, राइट? ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। और अभी आपने सेम चीज की, 2 मिनट, अभी 1 मिनट पहले आपने ही सेम चीज की, मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। यहाँ से मेरे को जिस समझ में आ रहा है, और फिर ये मेरे को बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर मैं समझा रहा हूँ, इतनी सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, तभी सुनो, थोड़ा समझो, दिमाग ध्यान लगा के भाई, ईयरफोन का यूज किया करो जब मीटिंग में आया करो, ठीक है, हमेशा। या तो पूरा डेडिकेशन से समझा करो, बिल्कुल कि भाई बोल क्या रहे हैं सामने वाले पर्सन।
तो आपने सिंपल फिर से वही आंसर दिया, क्योंकि आपको वो हैबिट पड़ी है, आपने ऑलरेडी 20-50 लोगों को बोल के रखा है। सामने वाले ने आपसे पूछे होंगे, कितने लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे सेम, तो आपने सेम आंसर दिए होंगे। सर 20,000 कमा सकते हो, सर 30,000 कमा सकते हो। देखो सर, स्टार्टिंग में तो आप 20 से 30,000 कमाओगे, लाइक फिर देन आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे अगर आप मेहनत करते हो तो। यही यही आंसर मिलते हैं ज्यादातर लोगों को, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यही आंसर दे रहे हो ना, इसीलिए तो क्लोज नहीं हो रही है। क्लोज क्यों नहीं हो रही है? सिंपल सा है। अब ये छोटी सी मिस्टेक है। अब यार कौन बताएगा आपको, कौन सा मास्टर क्लोज आया कि आपको यहाँ पर बता देगा कि भाई आपको ये चीज नहीं बोलनी है? कहाँ आपको कौन सी किताब में मिल जाएगा लिखा हुआ कि देखो आपको जे वाले क्वेश्चन का आंसर जे देना है? जे नहीं मिलेगा फिर, नहीं मिलेगा भाई वो सारी चीज। जी का ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजों का जी नोट डाउन करते जाना, जो भी चीजें बता रहा हूँ। इसलिए पेन कॉपी लेके बैठा है, वरना मैं पीडीएफ तो आपको देने ही वाला हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको देने वाला हूँ। क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे, मेरे को पता है कि यहाँ पर अगर 12 से 15 लोग हैं, 14 लोग हैं, ऑलमोस्ट 13 लोग मेरे हटा के 13 लोग हैं, 13 में से 7 भी नहीं देखने वाले हैं। मैं जिस चीज यहाँ पर बोलता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जब डालता हूँ, ठीक है, दोनों यूट्यूब चैनल मेरे ही हैं, वो टीके लर्निंग वाकी, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ वॉच टाइम कि भाई आपने मेरा एक्चुअल में उस वीडियो को वॉच टाइम गया कितना है। तो वहाँ पर वॉच टाइम 1 घंटा, 1.5 घंटा, और ऑलमोस्ट वो 1 घंटे की मीटिंग होती है। सोचो 1 घंटे की मीटिंग ही है, और उसमें वॉच टाइम 1 घंटा गया है। बताओ कितने पर्सन ने वो वीडियो देखा होगा? कोई नहीं देखता है रिकॉर्डिंग। लोग और रिकॉर्डिंग मांगने के लिए, सर रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, इसलिए बोलता हूँ वो सर। सर अगर पर्सन टाइम बता दी तो फिर उसको क्या जवाब, मैं सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में मैं सारी चीजें देखूंगा। लाइक, तो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप सामने वाले को, आप अपनी कॉल को कंट्रोल कर रहे होगे, आपके हिसाब से कॉल चलनी चाहिए, ना कि आपके प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। प्रोस्पेक्ट आपको आंसर दे रहा है, देन आप उसको समझा रहे हो प्रॉपर तरीके से कि सर ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, सर ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। ज्यादातर लोग सर भी यूज करते होंगे अपने प्रोस्पेक्ट के लिए। कितने लोग यहाँ पर सर यूज करते हैं? हेलो सर, कैसे हो आप? अच्छा आपने बताया नहीं मेरे को कि आप कल ज्वाइन करने वाले थे हमारे साथ। कितने लोग इस तरीके से बात करते हैं, सर करके? राइट, नहीं करते। हम देखो कितनी क्या करती हैं, अभी हाल इन्होंने बूट कैंप भी अटेंड कर लिया है। राइट, कन्हैया जी ऐसा नहीं किया जाता है। राइट, वो सर के लायक है ही नहीं। सर के लायक कैसे हैं बताओ? आप उनके लिए सर के लायक हो कि वो आपको बोले तो हाँ सिंपल, या तो नाम लो सिंपल, जो भी नाम है प्रॉपर। अब मैं आप लोगों से कहीं बोलता हूँ ऐसा, हेलो सर आपने हमारा बुट कैंप लिया है, अच्छा तो आप पेमेंट कब करने वाले हैं? ठीक है, क्यों बोलूँ मैं बताओ, सिंपल सा है एक चीज। लाइक, हम एक रोल प्ले भी करेंगे, राइट, लेकिन हम मेरे हिसाब से अभी रोल प्ले करना बेटर नहीं रहेगा, हम लास्ट में ही रोल प्ले करेंगे, है ना? तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, ओके। सामने वाली सामने वाले की जब तक आपको नीड एंड पेन पता ना चले, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, उसका पेन क्या है, कि वो क्यों लेना चाह रहा है आपसे सर्विस। फेसबुक ऐड की सर्विस दे रहे हो तो क्यों लेना चाह रहा है भाई? ऑनलाइन मेकिंग मनी में है, अगर वो आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो क्यों करना चाह रहा है? सिंपल, राइट। तब तक आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको 1% भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, सिंपल। कई पर्सन ऐसे हैं, स्टार्टिंग में कई लोग करते भी हैं इस तरीके से कि सर उसने पूछा आप किस तरीके से वर्क करते हो, आपकी कंपनी में क्या होता है? एलोवेरा कंपनी है आपकी? ठीक है, हाँ सर एलोवेरा कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। सामने वाला पूछ रहा है सर आपकी कंपनी कौन सी है, इनविटेशन कर रहे हो आप, इनविटेशन करते टाइम ही आपने बता दिया सर मेरी तो फॉरएवर कंपनी है, मैं फॉरएवर कंपनी में वर्क करता हूँ। सर मेरी तो मैं तो लाइक बेस्टीज कंपनी है, मिलियनर टेक कंपनी है, ठीक है, पहले ही बता दिया आपने। अब उसने आपकी कंपनी के बारे में क्या सुन के रखा है वो पता नहीं है, ठीक। पहले आप उसकी पेन और जो नीड है वो डिस्कवर कर लो कॉल के ऊपर, देन फिर आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। राइट, जब तक पता ही नहीं होगा कि भाई वो क्यों करना चाह रहा है, उसका पेन क्या है, उसकी नीड क्या है, आपने तो बताना स्टार्ट कर दिया। फिर कई लोग ऐसे भी हैं, ये गलती भी करते हैं, आप सामने वाले ने पूछा कि हाँ लाइक अपने कंपनी के बारे में बताइए, और जैसे ही आपको पता मौका मिला कंपनी के बारे में बताना है, तो पूरा प्रोफाइल स्टार्टिंग से लास्ट तक छापा पूरा आपने, क्योंकि याद हो जाता है लोगों को।
सर मेरी कंपनी 170 देशों में चल रही है, मेरी कंपनी ऐसे चल रही है, मेरी कंपनी ऐसे हो रहा है, इतना 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 बता देंगे। प्रोस्पेक्ट को बोलने ही नहीं देंगे। अब प्रोस्पेक्ट नहाने चला गया, वो कॉल चलते चलते कि खाना खा रहा है कि क्या कर रहा है कि किसी से बात करने लगा, वो आपको मालूम ही नहीं, और आप अपनी कंपनी के बारे में धड़ाधड़ 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 दे दे भाई, पूरे लाइन पे छापे जा रहे हो एक घंटे तक, सुना ही नहीं। कहाँ से क्लोज होगा? कितने कितने लोग हैं यहाँ से जो भाई स्टार्ट होते हैं और देन फिर रुकते तब हैं जब पूरा प्रोफाइल बता देते हैं लास्ट में। सर समझ में आया? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा आप अब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ? सर नहीं आया। सर मेरे को आपकी कंपनी अच्छी नहीं लगी। सर क्यों अच्छी नहीं लगी है? बस खत्म। फिर करते हो इस तरीके से। कई लोग करते होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कई लोग करते हैं इस तरीके से। एक कंपनी के बारे में बताया, कुछ भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताया, पूरा एक XYZ आपने पूरा प्रोफाइल ही बना दिया सामने वाले को, सामने वाले को पूरा सब कुछ बता दिया। जब तक आपको आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड पता नहीं चल जाए कि वो क्यों करना चाह रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है। लाइक अब पेन पॉइंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। लाइक ऑनलाइन मेकिंग मनी के अंदर है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहा है, तो मैं बता चुका हूँ ऑनलाइन। ज्यादातर लोगों का पॉइंट क्या होता है, सर मैं पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रही हूँ, सर मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, सर मेरे पापा मम्मी काम नहीं करते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, या तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं पैसे कमाना चाह रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ करना चाह रहा हूँ। यही सब रीजन होते हैं, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता है। गिनती के 10 रीजन होते हैं जो ऑनलाइन मेकिंग मनी के अंदर आता है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो बात अलग है कि वहाँ पर अलग अलग पेन पॉइंट होते हैं। लाइक हमारे यहाँ भाई उनको क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, उनको सेल्स नहीं आ रही है, उनको ऑटोमेशन चाहिए, ठीक है, उनको बिजनेस ग्रोथ करना है, ठीक है, उनके बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है, ये सब नीड पेन है उन्हें। अब लोग लाइक कोई फीसो की सर्विस दे रहा है तो वो सब चीजें होती हैं इनमें। लाइक मेकिंग मनी ऑनलाइन में ज्यादातर लोग हैं यहाँ पर, सारे मेकिंग मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन के अंदर ही है, राइट। इस तरीके से ये मत बताया करो स्टार्टिंग में कंपनी का नाम बता देते हैं, भाई मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ। अब वो कंपनी के बारे में सुना है उसने कि नहीं सुना है, क्या सुना है, आपसे पहले कितने पर्सन उस कंपनी के बारे में उसको समझा चुके होंगे, बता चुके होंगे, वो पता नहीं है। ये चीज का थोड़ा ध्यान दो इधर, ठीक है। अब मैंने एक चीज यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी बताई थी, लाइक जितना आप कम बोलोगे उतना ज्यादा लोग क्लोज होते हैं। ये चीज का मैंने एक स्टार्टिंग में बताया, अगर 10 मिनट्स बात चली तो 10 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट प्रोस्पेक्ट को 6 से 7 मिनट बोलना चाहिए। सामने वाला बोल रहा है, आप सुनो, आप प्रॉपर लिसनर हो, एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से समझो कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या किस चीज का सोल्यूशन चाह रहा है आपसे, वो सब चीज। देन फिर उसको बोलो, समझाओ। जितना आप कम बोलोगे उतना आपकी क्लोजिंग होगी, उतना ज्यादा आपकी क्लोजिंग होगी, और जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना कम लोग क्लोज होंगे आपके साथ। सिंपल सा है। आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से चल रहा है? आप लोग अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि अभी तक आप किस तरीके से कर रहे थे, कितने मिनट की ऑलमोस्ट आपकी क्लोजिंग कॉल चलती है? आप लोगों की क्लोजिंग कॉल कितना चलता है मेरे को बताओ, फिर मैं अपना बताता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्लोजिंग कॉल ऑलमोस्ट कितने मिनट की होनी चाहिए या किस तरीके से होनी चाहिए। देन मैं आपको क्लोजिंग लास्ट में बताऊंगा अभी किस तरीके से होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप। देख, सर मतलब पर्सन आता है, बात करूं? हाँ जी बताइए। देन मैं चैट बॉक्स के अंदर बोला था, चैट बॉक्स के अंदर देन मैं लास्ट में जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, देन आप सारी डाउट में सॉल्व आउट कर दूंगा A to Z क्लोजिंग से रिलेटेड, राइट। हाँ, 15 से 20 मिनट, 25 से 30 मिनट जो ऑलरेडी बूट कैंप ले चुके हैं, इसलिए आप बोल रहे हो, है ना, राइट। मोहित दशरथ, अभी तक जिन्होंने बूट कैंप नहीं लिया है वो लोग कितना अभी प्रेजेंट टाइम में करते हैं, वो चीज मेरे को बताओ। कि आप इतना मिनट का आपका क्लोजिंग कॉल चलता है, लाइक आपने इनवाइट किया और आपने मीटिंग्स भी देख बिठा दिया, मीटिंग्स भी देख लिया, फिर उसके बाद आप बताओ आपका क्लोजिंग कॉल कितने मिनट का चलता है एक्चुअल। भाई सामने वाले पर्सन को कॉल तो किया 10 मिनट, 10, सॉरी भाई, लाइट खत्म ना हो जाए। देखो थोड़ी क्या प्रॉब्लम, लाइक वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी?
17 मिनट 20 मिनट, राइट, कितना भी बात करो, 17 मिनट 20 मिनट। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू। लाइक मिनिमम, राइट, क्लोजिंग कॉल ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ जो मिनिमम से मिनिमम आपका टाइम होता है वो होता है मिनिमम 20 मिनट्स, मिनिमम 15 से 20 मिनट्स इजीली इतना जाता है। हर एक, अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग कॉल कर रहे हो तो सामने वाले के साथ, अगर आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो देन फिर तो आपका 5 मिनट के अंदर भी खत्म हो जाता है। सामने वाले बोला मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपने मेरे को क्यों ही कॉल कर लिया, तो फिर तो खत्म है। ठीक है, देन हम आगे कंटिन्यू, मैं वीडियो ऑफ थोड़ा लाइट का इशू हो गया इस वजह से वीडियो ऑफ है, राइट, तो मैं जैसे ही अभी कंटिन्यू कर लूंगा फिर वीडियो, राइट। ओके, हाँ, तो अभी आप आगे का समझते हैं किस तरीके से, मतलब आप जितना कम बोलते हो क्लोजिंग कॉल के अंदर उतना ज़्यादा चांस होते हैं सामने वाले के क्लोज होने के। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को आप प्रॉपर समझ पा रहे होते हो। ठीक है, देन आप उसको परफेक्टली आंसर भी दे पा रहे होते हो, देन उसको प्रॉपर क्वेश्चन भी कर पा रहे हो उसकी नीड के हिसाब से। ठीक है, एक चीज और समझने वाली बात है कि जब तक आप अपने आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट का पेन डिस्कवर नहीं करोगे, पेन पता नहीं करोगे ना, तब तक आपकी सेल नहीं होगी। ये मैं बार बार स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ। सामने वाले का आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में करना क्यों चाह रहा है ये चीज। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने बूट कैंप का पार्ट बने, राइट, तो हमने वेबिनार के अंदर क्या कवर किया, आप एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ। हमने वेबिनार के अंदर ऑलमोस्ट दो ही चीजें कवर की, एक हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स एंड बिजनेस ग्रोथ एंड ऑटोमेशन, राइट। हमें पता था कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स को, एफिलिएट मार्केटर्स को, कोचेस कंसल्टेंट को ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। हमने आपके पेन के बारे में प्रॉपर स्टडी किया हुआ है, राइट, कि आपको किस तरीके का पेन आ सकता है, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको अपने बिजनेस के अंदर, देन हमने उसका सॉल्यूशन आपको उस वेबिनार के अंदर दिया, देन उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बूट कैंप के अंदर दिया। आप बूट कैंप लीजिए, देन आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपने बूट कैंप में इनरोल कर गए, राइट, राइट, प्रॉब्लम सलब मतलब समझा नहीं आपका कन्हैया जी। हाँ, क्लियर। तो पेन को डिस्कवर करो सामने वाले के सामने, फिर फिर आपकी सेल्स हो जाएगी। और ये चीज आपने समझ लिया प्रॉपर तरीके से, और ये स्टार्टिंग में बताऊंगा किस तरीके से करना है वो सब चीजें, राइट। अब पेन भी कितने टाइप का होता है ये भी चीज आपको समझनी चाहिए। अलग अलग तरीके के पेन होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, तो ओनली नॉर्मल सी 3 लेवल के पेन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सरफेस पेन। सरफेस पेन क्या कहलाता है, सरफेस पेन क्या है, लाइक मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट, लाइक मैं कोई प्रोस्पेक्ट है, लाइक अंकुल हैं जो एक फेसबुक ऐड की सर्विस देते हैं, राइट। मैं उनके पास गया और मैंने बोला अंकुल मेरे मेरे पास लीड नहीं आ रही है, मेरे को क्वालिटी लीड्स चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सरफेस पेन, लाइक क्वालिटी लीड्स, क्लियर। देन सेकंड सेकंड लेवल का जो पेन आता है वो आता है फाइनेंशियल पेन एंड बिजनेस पेन, भाई किसी का पैसा नहीं है, सेकंड लेवल का पेन। एंड थर्ड एंड पर्सनल पेन। नॉर्मल से नॉर्मल आपको हर एक प्रोस्पेक्ट का ऑलमोस्ट 2 लेवल तक का पेन पता होना चाहिए। पर्सनल पेन पे आप जाते हो नहीं जाते हो वो अलग मतलब है, उसका कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा, लेकिन आपको मिनिमम उसका सरफेस पेन और फाइनेंशियल पेन या बिजनेस पेन आपको पता होना चाहिए। लाइक वो क्यों करना चाह रहा है, और वो आपके बिजनेस मतलब उस बिजनेस के अंदर उसके जो सॉल्यूशन मिल जाएगा उसके उस प्रॉब्लम का, तो देन उसको क्या उसका ग्रोथ हो सकती है। लाइक मैं बोलता हूँ, अंकुल मेरे से बोलता है, राइट, कि लाइक एसपी आपका आपको लाइक क्वालिटी लीड्स की प्रॉब्लम है ना, हाँ भाई से क्वालिटी लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपका क्वालिटी लीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो देन आपके बिजनेस के अंदर आपको क्या बेनिफिट होगा, या अभी आपको आपके पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही हैं तो आपके बिजनेस के अंदर क्या लॉस हो रहा है, आपके फाइनेंशियल क्या लॉस लॉस हो रहा है। देखो हमारे पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है ना, तो हमारा 6 फिगर का इनकम नहीं हो पा रहा है ना, मैं लीड्स को क्लोज ही नहीं कर पाऊंगा तो हमारा बिजनेस भी लॉस में जा रहा है। सेकंड लेवल का पेन हो गया। थर्ड लेवल, आप क्यों करना चाह रहे हो ये सब चीजें, इन सब चीजों का सोल्यूशन क्यों लेना चाह रहे हो, मेरे को थोड़ा बताओ आप, मेरे को थोड़ा स्पेसिफिक बताओ आप ये सब चीजें क्यों करना चाह रहे हो, आप क्यों क्वालिटी लीड्स को जनरेट करना चाह रहे हो। ठीक है, पर्सनल पेन है भाई, मैं तो इसलिए जनरेट करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ और मेरे को ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, अब मेरे को लाइफ में आगे ही बढ़ना है, ये सब मेरा पर्सनल पेन है। ठीक है, इसलिए मैं करना चाह रही हूँ ये सब चीज़ें। जरूरी नहीं है कि आप हर एक प्रोस्पेक्ट के पास
थर्ड लेवल तक के पेन तक जाओ, ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड लेवल तक ही सफिशिएंट होता है किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में। अगर थर्ड लेवल तक चले गए तो बेटर है और अच्छी बात है। राइट, क्लियर यहाँ तक? यहाँ ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है भाई? प्लीज हैंड रेस जिससे इसको क्लियर हो गया है। प्रॉपर एक्टिविटी के साथ बैठा करो। देखो जब मीटिंग्स के अंदर जाओ ना, तो प्रॉपर एक्टिविटी के साथ बैठोगे तो थोड़ा वहां पर लगेगा भी कि हाँ भाई मेरे को एक्साइटमेंट भी होती है उधर के, हमको सीख रहे हैं। दिमाग का बिल्कुल स्टक नहीं हो जाता है, आप सुन रहे हो सिर्फ मेरे को, ठीक है, सुनते 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 ऐसा नहीं, तो थोड़ा एक्टिविटी भी करते रहा करो। ओनली 3 लेवल के पेन समझ में आ गए किस किस तरीके के पेन होते हैं। आपको जो प्रॉपर सामने वाले के आपको पता होनी चाहिए कि भाई किस लेवल का पेन जा रहा है जी। आपको वहाँ पर नोट डाउन भी करना है। जब आप किसी से पर्सन से बात कर रहे हो ना, क्लोजिंग कर रहे हो, तो प्रॉपर आपकी पेन कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए एक्चुअल में इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है। तो कोई पर्सन बोलता है कि लाइक मैंने बोला एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं एक फेसो गाइड के लिए गया, या मैं फेसो गाइड की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सामने वाला मेरे को पर्सन बोलता है कि भाई आप लीड्स क्यों जनरेट करना चाह रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपके फाइनेंशियली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब क्वेश्चन होते हैं। आप ये सब सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछोगे। लाइक कन्हैया जी हैं एग्जाम्पल, में कन्हैया जी का लेता हूँ, फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है, वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं लाइक अगर आप ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाह रहे हो, पहली बात तो ये है ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हो तो आपको क्या लॉस हो जाएगा, ठीक है। या वो कर रहा है, या वो अपनी स्टडी या वो प्रॉपर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, उस टाइम पे भी आप पूछ सकते हो लोगों से, भाई मीटिंग ना अटेंड करने से आपका क्या लॉस हो रहा है, जिससे आप उसको बताओ, समझाओ इस तरीके से, ये प्रॉपर काम कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पेन को पता होना चाहिए, राइट। अब एक चीज यहाँ पर, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा समझने का प्रॉपर ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जिसने प्रॉपर समझ लिया मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया बहुत अच्छे तरीके से। हर एक चीज मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और हम लोगों से क्वेश्चन क्यों ही पूछेंगे। अब यार मैं हर बार हर एक स्लाइड के ऊपर एक चीज बोल रहा हूँ, हर एक स्लाइड के ऊपर भाई सामने वाले से आप क्वेश्चन पूछो। भाई हम सवाल क्यों पूछते हैं, हम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं किसी प्रोस्पेक्ट से? आप लोगों के दिमाग में कभी ये आया अभी तक की मीटिंग के अंदर कि हम लोगों से क्यों ही क्वेश्चन पूछें? भाई इस क्वेश्चन पूछने से मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है, मेरे को बताओ थोड़ा। आपको क्या लगता है हम क्यों लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं? फटाफट से। सर मैं बताऊं। राइट, वॉइस क्लियर है आपकी, बताइए। सबसे पहली चीज तो उससे उसकी नीड जान के हम उससे सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा नीड को उससे हमारा डिस्कवर। रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है। रिलेशन ही बिल्ड होता है, राइट। थैंक यू थैंक यू, ओके। उनकी और स्टोरी बिजनेस में जानने सर के लिए। रिलेशन बहुत मायने रखता राइट, रिलेशन बिल्ड, स्टोरी जानने के है जी। लिए, स्टोरी नहीं जानना है भाई सुमित, राइट। एक्चुअली में उसकी नीड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। स्टोरी क्या ही जानोगे आप उनकी, राइट। हम इसलिए सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं जिससे हम उनकी एक बेहतर तरीके से मदद कर सकें, एक बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें, राइट। हम उनके बारे में उनका जो पेन है उनके बारे में थोड़ा समझ सकें, राइट। सबसे पहले डिस्कस, हम जो हमारी जो मतलब बातचीत चल रही है, सामने वाले पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसको हम अपने नियंत्रण में ले सकें, राइट। हम उससे वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें जो एक्चुअल में वो चाह रहा है, राइट। इसलिए हम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। कंट्रोल होना चाहिए हमारी बातचीत के ऊपर, हमारा कंट्रोल ना कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट का, इसलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसलिए और हम क्वेश्चन सबसे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट की, ठीक है। वो मेंटली भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है, और सिंपल सा है वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए हमारी बातचीत में। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं आपके साथ, रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सामने से क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन किन 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 टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये पेन डिस्कवरी क्वेश्चन अब आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब पेन डिस्कवरी क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके, आप किस तरीके से आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट का पेन डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपने पूछा, सामने वाले पर्सन ने पूछा, सामने वाले पर्सन बोल रहा है कि सर मेरे को
लीड्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, मेरा बिजनेस भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, और लाइक उसने प्रॉब्लम अपनी बता रहा है, हम उसे बोलेंगे टेल मोर अबाउट इट, इसके बारे में मेरे को और बताओ, थोड़ा स्पेसिफिक बताओ मेरे को, राइट, थोड़ा हम समझ पाए जिससे कि आपको एक्चुअली में क्या पेन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस के अंदर, राइट, स्पेसिफिक बताओ, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। आपको जो हाउ लॉन्ग हैज दैट बीन अ प्रॉब्लम, राइट, आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है लाइक क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की, जी कितने टाइम से आ रही है, आपको कितने टाइम से है प्रॉब्लम, क्या आपने इसके बारे में इसके बारे में जानने का थोड़ा ट्राई किया था, इसके बारे इसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में जानने का ट्राई किया, राइट जी सबकी। अच्छा, लाइक आपको जो आपको हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, राइट, इससे आपको आपके बिजनेस के अंदर क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है, मेरे को थोड़ा आप बताइए आप, ठीक, राइट, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ, आपको प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर, किस चैलेंज की वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर स्टक हैं अभी, किस चैलेंज की वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर सिक्स फिगर इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, राइट, आपके गोल क्या है, ये पेन डिस्कवरी क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो जब सामने वाले को आपको पेन आपको पता करना हो। अब इन सब चीजों का ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन एक ही पर्सन से पूछ रहे हो, या सारे सारे क्वेश्चन आपने एक ही पर्सन से पूछ लिए, टेल मी मोर अबाउट इट, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, आप मेरे को और बताओ। अब आपने पूरा अब 15 मिनट तो आपको इसी सारे क्वेश्चन में, भाई जिस तरीके से बातचीत चल रही है, राइट, प्रॉपर तरीके से उसके बीच में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आपका पेन डिस्कवर हो सके सामने वाले पर्सन का। आप हो सकते हैं एक पर्सन से दो क्वेश्चन पूछें, एक पर्सन से एक भी ना पूछें, और एक पर्सन से आपको पूरे पूछने पड़ जाए, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट करने हैं, राइट, क्लियर, यहाँ क्लियर हो रहा है कि हम किस तरीके से पेन डिस्कवर करेंगे, या हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, राइट, हो रहा है क्लियर भाई, किस किस को क्लियर हो रहा है, प्लीज हैंड रेस, राइट, ओके, लाइक एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, राइट, कई लोग क्या करते हैं अलग अलग मेंटोर्स की बातें फॉलो करते हैं, ठीक है, एक मेंटोर नहीं होता है उनका, ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, ठीक है, किसी भी एक पर्सन को मेंटोर बनाओ, वो जो बोल रहा है उसको ही फॉलो करो। अब कई लोग ऐसे होते हैं, भाई अभी तो मेरे से सीख रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी आपने जे वाला ट्रेनिंग अटेंड किया, देन आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब आपने शेयर सर्च किया, फॉलो अप कैसे लेते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, और विवेक बिंद्रा का वीडियो आ गया उसमें, हाँ तो जी आइए हम ऐसा समझाते हैं क्लोजिंग कैसे होता है, ठीक है, आपको जी जी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, आपने वो सारी चीजें फॉलो की, देन आप ये सारी चीजें भूल गए, ठीक है, तो एक चीज को फॉलो करके चलना, ठीक है, जो हम जिस पर्सन से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, हम केवल एक ही चीजों को देख के एक ही पर्सन को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम राहुल हम अगर राहुल भटनागर से सीख रहे हैं तो हम राहुल भटनागर का ही फॉलो करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम इसमें देसाई का फॉलो करना स्टार्ट कर दें, हम बीच में विवेक बिंद्रा का सेशन लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एक चीज का जब भी ध्यान रखना स्टार्टिंग में, ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे, राइट। अब अनकवरिंग एंड क्लियरिफाइंग क्वेश्चन, भाई हम उसके पेन को अनकवर कैसे करेंगे या हम क्लियरफाई कैसे करेंगे, राइट, उसका अगर आप भूल गए, अगर आपने प्रॉपर सुना नहीं समझा नहीं, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया उसका पेन, एक्चुअली उसका उसने मेरे को प्रॉपर बताया ही नहीं, या सामने वाले पर्सन प्रॉपर आपको बता ही नहीं पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर नहीं बताया उसने, कि भाई लाइक कोई पर्सन बोल रहा है कि लाइक मैं अगर मैं किसी का फॉलो कर रहा हूँ, किसी पर्सन ने मेरे को बोला सर देखो मेरे को लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, ऐड की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ऑटोमेशन भी नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, राइट, सारी प्रॉब्लम बता दी उसने A to Z, लेकिन हमें प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ भाई एक्चुअली में उसको प्रॉब्लम आ क्या रही है, ये सारी क्लियर फाइन क्वेश्चन है आपके, ठीक है, उसकी जो मतलब करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछो, आपने जितना आपने उससे बात किया 15 से 20 मिनट, उस बातचीत में उसने आपने समझा क्या, लाइक मैं बोल रहा हूँ संजीव, 15 से 20 मिनट हो गया हमसे आप बात करते हुए, लाइक मैं आपको फेसबुक ऐड की सर्विस सेल कर रहा हूँ, राइट, किसी का माइक ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिए, राइट, हाँ, 15 से 20 मिनट हमको बात करते हुए हो गया, लाइक फिर ही मेरे को समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में आप किस चीज़ का सोल्यूशन चाह रहे हो,
राइट। तो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, संजीव आप मेरे को बता सकते हैं कि अभी तक मैंने आपसे जो बातचीत किया है, आपने इस बात के अंदर इतना हमारा कन्वर्सेशन चला है, इसमें आपने सीखा क्या है, समझा क्या है, थोड़ा मेरे को बताएंगे। आप सामने वाला पर्सन ही आपको सेल करना स्टार्ट कर देगा, फिर सामने वाला बताना स्टार्ट कर देगा, हाँ सर ऐसा, जी मैंने समझा, जी मैंने समझा, जी मैंने समझा, फिर राइट। आप सेल्समैन नहीं हो, फिर सामने वाला सेल्समैन बन जाएगा आपके लिए, ये चीज, राइट। आपको लाइक हमने बात किया, व्हाट डिड यू मोस्ट लाइक अबाउट, लाइक जो भी आपने बताया, भाई आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया, राइट। ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना इस तरीके से, ठीक है, जिससे आपको पता चले। अगर आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में समझ नहीं पा रहे हो, प्रॉपर क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है, राइट। क्लोजिंग क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। कई लोग तो अभी तक इस मीटिंग के अंदर ये भी सोच रहे होंगे, भाई क्यों ही बता रहा है इतने सारी चीजें, भाई मेरे को नहीं सीखना है, मेरे को सिंपल सा बताओ क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्या बात करनी है, किस तरीके से हम क्लोजिंग करेंगे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम क्यों ही इतना लेक्चर दे रहे हैं, हमें सिंपल सा बताओ। तो ये सारी चीजें आपको समझनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डायरेक्टली क्लोजिंग का एक सेशन दे दूं, क्लोजिंग फैक्टर्स क्लास का एक सेशन दे दूं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में को करना क्या है, किस तरीके से करना है, राइट। एग्जाम्पल, हम क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। सामने वाले पर्सन ने लाइक मैं अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे यहाँ लाइक क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का, राइट, हम लोग सेल कर रहे हैं, लाइक हमने उस सामने वाले पर्सन से हमारा सब कुछ हो गया, बातचीत हो गया, हमको ऐसा लगता, हमने लास्ट में पूछा एक क्लोजिंग टाइप का क्वेश्चन, अच्छा लाइक संजीव, आपको जो क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि आपकी क्वालिटी लीड्स मतलब क्वालिटी लीड्स की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है, तो ये आपके लिए कितना वैल्यूबल रहेगा, राइट। अब मेरे को बता सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर आप अपनी क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो फिर आप कितना किस टाइप से आपका बिजनेस में कितना ग्रोथ हो जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी सेल्स की प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है, तो आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, आप क्या लॉस हो जाएगा, थोड़ा मेरे को बताओ आप। अगर आप हमारे प्रोग्राम के अंदर, अगर आप हमारे बूट कैंप के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं ना, तब क्या ही हो जाएगा आपको, अगर आप हमारे बूट कैंप के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हो, तो आपकी क्वालिटी सेल्स की प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना सॉल्व आउट। नहीं सर मेरे को तो इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मेरे को अपनी क्वालिटी सेल्स की प्रॉब्लम को मतलब किल करना है, राइट। अब मैंने यहाँ पर 10K का एग्जाम्पल लिया है, राइट। ये 10K क्या आपकी जिंदगी का, लाइक आप 10K इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, लाइक अपनी लाइफ में। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन जो आपके जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको पूछना है। भाई अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई, मैं बताता हूँ, सामने वाला क्वेश्चन को इस तरीके से बोल रहा है, लाइक कि आपको क्वालिटी रिलेशन ऐसे बोल रहा है, वो बोल रहा है इस तरीके से। और मैं सिंपल से क्लास में एक क्वेश्चन पूछा क्या, लाइक संजीव आपकी क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ क्या ही हो जाएगा अगर आप 5,000 यहाँ पर लगा दोगे, और आपकी क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम किल हो जाएगी, तो आपको क्या ही बेनिफिट हो जाएगा। नहीं सर मेरे को मेरी क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम किल हो जाएगी ना, तो मैं 1 लाख रुपए मंथली कमाना स्टार्ट कर दूंगा, मेरे लिए 5 हजार कोई मैटर नहीं करता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने कि सामने वाला खुद ही बताए कि मेरे लिए ये चीज क्यों मैटर कर, क्यों है, या मेरी मैं जी, हम खुद ही बोल रहे हैं। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, मैं कई पर्सन को ऐसा कि मैं उसको बोल देता हूँ, भाई मैं आपको इन्वॉल्व ही नहीं करवाऊंगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, अगर हो पर्सन तो समझ में आएगा। मैंने सिंपल सा मना कर दिया था अभी, एक मतलब 1 मिनट को मैं बताता हूँ। एक ऋतिक नाम का पर्सन है, अभी इन्वॉल्व किया है 3 दिन पहले, ठीक है। तो हुआ क्या उसमें, उसने 500 पे किया था वेबिनार के अंदर, स्लॉट बुकिंग किया। देन मैंने उसको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उस पर्सन से बोला कि लाइक आप अपना फुल पेमेंट करिए, देन आपको आपका पोर्टफोलियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे से बोलता है हाँ सर, पर मेरे को किशन सर से बात करनी है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, लाइक अभी। तो फिर किशन ने ही बात कर लिया, लाइक कौशल ने बात कर, मैनेजर ने मतलब जो कौशल है उसने बात करवा दिया किशन से। उसके बाद भी फिर बोलता है सर मेरे को एसपी सर से बात करवा दो, मैंने भी बात कर लिया। ऑलमोस्ट टोटल मिला के कम से कम हम लोगों ने 2 से 3 घंटे उस पर्सन को दिया। देन लास्ट में जब मैंने उससे बोला, तो मेरे को हर बार क्या ऑब्जेक्शन दे रहा था, भाई सर पैसे ही नहीं है सर, सर मेरे को और बात करनी है, सर मेरे को और बात करनी है। देन मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ही बैठ के 30 मिनट्स की आपके साथ जूम कॉल कर लेते हैं, राइट। रात के बजा था 10, 10:30 बजे, ठीक है। तो हमने किया, चलो जूम पे आ गया, जूम पे पर्सन आ गया। देन हमने उससे जब बात किया, उसके बाद उसने
मेरे से सब कुछ बोला, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, उसको क्लियर हो गया। उसके बाद जब हमने उससे बोला अब देन पेमेंट करिए, मैं आपका पोर्टफोलियो आपको बना के देता हूँ, तो उसने किया क्या आप समझिए आप, उसने पिन गलत डाला, और देन मेरे को स्क्रीनशॉट बता रहा है सर देखो फेल्ड हो रहा है पिन। मैंने उसको लाइव बता दिया, ठीक है, कि देखो जी मैं पिन डाल रहा हूँ, मैंने लाइव अपना पेटीएम खोला, वो पिन गलत पिन रॉन्ग डाल के, और मैंने उसको दिखाया कि देखो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है। मतलब सामने वाला पर्सन का दिमाग घुमा उधर, ठीक है, कि अब ये अब मेरे को पे करना ही पड़ेगा। वो चाह क्या रहा था कि मेरे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं पेमेंट ना करूं, सिंपल, जितने ज्यादा टाइम तक हो सकता है ये मेरे को फ्री में भी दे दे ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतना कई कई प्रोस्पेक्ट ऐसे निकल आते हैं, ठीक है जी, इतनी सारी चीजें करने के बाद मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि कई प्रोस्पेक्ट निकल गए, जी मेरा अभी तक का लाइफ का पहला एक्सपीरियंस रहा ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिल रहा। वही प्रोस्पेक्ट उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, 4 से 5 घंटे उसने वेस्ट किए हमारे, ठीक है। फिर जाके उसने फिर पेमेंट किया, देन अभी वो रिकॉर्डिंग देखेगा जिसने तो अभी वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं वो सारी चीजें, तो आप समझ जाएगा किस तरीके से। तो वो सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग क्वेश्चन है, आप इनको प्रॉपरली यूज करना, ठीक है, सारी चीजें ओके। जो यहाँ पर दे रहा हूँ प्रॉपर, हाँ चलो। अब देखो आपको अपनी वर्ड्स के अंदर आपकी कन्वर्सेशन एग्जैक्टली और स्पेसिफिक, एक मिनट, हाँ स्पेशली, राइट, इन दोनों वर्ड्स का प्रॉपरली यूज करना है। अब वो कहाँ कहाँ आप किस तरीके से करोगे वो सब चीजें आप यहाँ पर समझिए थोड़ा प्रॉपरली, राइट। एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ रिजेंट आर यू लुकिंग फॉर, आप एग्जैक्टली कितना रिजेंट चाह रहे हो, सिंपल सा है ना। एक मिनट, 1 मिनट थोड़ा नेटवर्क इशू है। लाइक आप किस आप लाइक वास्तव में आप किस तरीके से रिजल्ट लाना चाह रहे हो, मेरे को आप स्पेसिफिक बताओ, एग्जैक्टली बताओ आप किस तरीके से, आप एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हो आप, क्वालिटी लीड्स का, सेल्स का, किस तरीके का आप एग्जैक्टली मेरे को क्लियर क्लियर बताओ, राइट। क्लियर हुआ यहाँ पर स्पेस, विशेष रूप से आपने इसे मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है इसको पहले भी सॉल्व करने का ट्राई किया, आपने पिछले जो आपने अभी तक जो टाइम निकाला है आपने इसको पहले से सॉल्व आउट करने का ट्राई किया था कि नहीं किया था, राइट। एग्जैक्टली व्हाट यू वेयर होपिंग टू गेट फॉर फ्रॉम मी टुडे, राइट। आखिर आप आज आप मुझसे क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं भाई, एग्जैक्टली बताओ। एग्जैक्टली आप मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से, समझाओ, मैं आपकी क्वालिटी लीड्स में ही हेल्प करूँ, सेल्स में हेल्प करूँ, किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँ। तो इन दोनों वर्ड्स का एक प्रॉपरली यूज करना है आपको अपने, जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप क्लोजिंग कर रहे हो उस टाइम पे, अगर दोनों वर्ड्स का प्रॉपरली यूज किया तो क्लोजिंग ऑफ चांस बढ़ जाते हैं, क्लोजिंग क्लोजिंग के चांस बढ़ जाएंगे आपके हर प्रोस्पेक्ट से, राइट। तो इन दोनों वर्ड्स का यूज करना है कि आपको एग्जैक्टली और स्पेशली इन दोनों प्रॉपर तरीके से यूज करना है, भी समझ में आ सके, लोग सामने वाली समझ सके और आप भी प्रॉपर प्रॉपर समझ सकें, राइट। रेट यू प्रोस्पेक्ट, अब ये चीज़ क्या होती है, हाई हम रेट किस तरीके से करेंगे ये चीज़, तो रेटिंग क्या होती है, हम प्रोस्पेक्ट को क्या ही रेट दें, ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ समझा तो यहाँ पर बहुत आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि ये पर्सन हमारा क्लोज होगा कि नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर अपने प्रोस्पेक्ट को एक सही रेटिंग देना सीख गए तो, अब रेटिंग किस तरीके से देते हैं, राइट। हमेशा देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था पेन कॉपी साथ में लेके बैठते हैं सारे, ठीक है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हैं तो हम सिंपल सा रेटिंग देना हम सिखाते हैं, रेटिंग किस तरीके से दी जाती है प्रोस्पेक्ट को। लाइक संजीव ने मेरे से बोला कि लाइक सर मेरे को हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की बहुत प्रॉब्लम है, मैंने फाइंड आउट कर लिया, लाइक मतलब मैंने बातचीत करते टाइम 5 से 10 मिनट हमने बात किया तो सामने वाले पर्सन से प्रॉब्लम पता चल गई कि एक्चुअली उसकी हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की प्रॉब्लम है। तो जी हमारा किस में आ गया, फर्स्ट हाई नीड, इसको बहुत ज्यादा नीड है, ये अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख ही रहा है, इसको जहां पर सॉल्यूशन मिला जी वहां मतलब पैसा इन्वेस्ट कर देगा या उधर इन्वॉल्व कर लेगा किसी भी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको मतलब हाई नीड है, लाइक क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स की, बिजनेस ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। कोई पर्सन आपसे बोलता है सर क्वालिटी लीड्स की प्रॉब्लम है तो आ तो रही है, लेकिन क्या है सीपीसी ज्यादा जा रहा है, ठीक है,
लीड्स तो आ रही हैं पर प्रॉपर इतने क्वालिटी वाली लीड्स नहीं आ रही हैं जो हमसे बाई करें, राइट। हमारे 30,000 का प्रोडक्ट बाई कर लें, राइट। हम हमारे साथ 2cc कर लें, इतना अच्छी नहीं आ रही। यहाँ पर हमने क्या समझा भाई, उसको नीड तो है कि हमारे पास 2cc वाली लीड्स आनी चाहिए जो हमारे साथ 2cc करें, राइट, या हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर बाई करें 30,000 का। लेकिन उसके पास लीड्स भी आ रही हैं जो 2-4 हज़ार 5,000 लगा रही हैं। मतलब पॉइंट नंबर बी, सम नीड्स हैड लो नीड्स। सामने वाली बात करते टाइम, बात करते करते आपको पता चला कि भाई इसकी नीड है नहीं और जी हमसे बाई नहीं करेगा, सिंपल। जब हमसे बाई नहीं करेगा, हमने उसको अपने अपने हिसाब से रेटिंग दिया क्या, पॉइंट नंबर सी में लो नीड्स, इसके पास नीड्स है ही नहीं। अगर किसी पर्सन के पास लो नीड है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसकी नीड को हाई नीड्स के ऊपर लेके जाएंगे। वो किस तरीके से लेके जाएंगे, हम उसको अपॉइंट, एक मिनट रुकना बस, मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट थोड़ा है ना, राइट, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना है ना, मैं आगे लाइक मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ है ना, इस वजह से 1 मिनट वेट करना ओनली। लाइक अभी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है ना। देखा, थोड़ा वाईफाई स्टार्ट, नेटवर्क यहाँ पर डाटा खत्म हो गया था इस वजह से तो वॉइस नहीं आता। ओके, अभी क्लियर है ना, तो देन मैं कंटिन्यू करवाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके, हाँ। पूरा पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई। देख, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अगर थर्ड स्टेप पे जा रहा है, थर्ड पेन पे जा रहा है, देख बिल्कुल लो नीड है उसकी, नीड है ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमसे बाई करेगा ही नहीं, या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की उसको जरूरत है ही नहीं, देन आप उसको साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछो, राइट। वो ऑटोमेटिकली अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने आप को बचाएगा, आपको अपने आप को बताएगा, आप खुद में खुद सेल्समैन बन जाएगा, राइट। समझ वाले से, लाइक आपको हमारे क्वालिटी लिसेंस, हमारे एआई बूटकैम्प क्या ही जरूरत है, हमारे एआई बूटकैम्प अगर आप ले लोगे तो आपकी क्वालिटी लिसेंस सर्च की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या ही जरूरत है आपको, नहीं सर मेरे को तो जरूरत है, मेरे को अपनी क्वालिटी लिसेंस सर्च की प्रॉब्लम एंड करनी है, किल करनी है, राइट, जिससे मेरे बिजनेस ग्रोथ हो पाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो क्या ही हो जाएगा आपको ऐसा करने से। इस तरीके जो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग, राइट। लाइक ओके, 1 मिनट। एक मिनट, मिनट, ओके, हाँ, स्टार्ट। लाइक मे बी इट्स नॉट अर्जेंट फॉर यू, इट्स लाइक हमारे आपको हमारा यही बोर्ड कम लेने की आपको जरूरत है ही नहीं, लाइक 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 आपको इन्वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, राइट, क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर थोड़ा पूछने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पर तो मैंने बहुत सारा लेक्चर दिया, सिंपल सा है, हाउ डू यू से थिंग्स इट मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट डू यू से। मतलब आप क्या बोल रहे हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, राइट। मैं आपसे बोलता हूँ, आप नहीं, क्या एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर, आपकी क्वालिटी लीड्स में आपको क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, आपकी क्वालिटी लीड जनरेट हो जाएगी तो आप 1 लाख रुपए महीने कमा लोगे, 2 लाख रुपए महीने कमा लोगे, कई लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन लेकिन इसको बेटर थोड़ा तरीके बनाओ, लाइक अगर आप हमारे ई आई बूटकैम्प के अंदर आते हो तो आपकी क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स प्रॉब्लम खत्म होगी। मतलब हमें अपने टोन को चेंज करना है, हमें लोगों को एक्चुअल में इस तरीके से आप मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या बोल रहे हो। अब मतलब जो चीज आप बोल रहे हो उससे ज्यादा मैटर करेगा कि आप किस तरीके से बोल रहे हो।
लाइक टोनलिटी मैटर करती है अब बात करते टाइम। लाइक कई लोग हिचकिचा जाते हैं बात करते हैं, या कई लोग नॉर्मल सा क्या करते हैं बीच में, सर अभी कॉल होल्ड पर करते हैं, या दूसरा कुछ इस तरीके से करने करने लगते हैं। तो वहाँ पर ये सब चीजें आती हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, टोनलिटी मैटर करता करती है, राइट। 85% मैटर करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, 15% मैटर करता है कि आप एक्चुअल में क्या बोल रहे हो। लाइक उस तरीके में सॉल्यूशन, लाइक आप किस तरीके से सामने वाले को सॉल्यूशन दे रहे हो उसकी प्रॉब्लम का, आप बोल किस तरीके से रहे हो। मतलब लाइक कुछ भी दिया, मैं यहाँ पे एग्जांपल सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो वो जैसे मेरी मतलब इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को समझ रहे हो ऑलमोस्ट, कि हमें बोलना बेटर तरीके से है। हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में है पिच अच्छी तरीके से करना है। हम मैटर ये नहीं करता कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दें, उनको हम पूरा ही बताते हैं। लाइक अगर मैं ही बोलूँ तो मैं कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को पूरा नहीं बताता हूँ, भाई मेरे यहाँ क्या क्या मिलेगा। हमारे यहाँ ऑटोमेशन ही मिलेगा, हाई क्वालिटी लीड्स मिलेगी, ये सब चीज़ें ही मिलेगी। मैं बताती नहीं हूँ पूरा। लेकिन टोनलिटी समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमें वहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। ये तो 80% आपको मैटर यही करता है कि आपकी टोनलिटी है कैसी, आप बता क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो सामने वाले के सामने, और ये किस तरीके से आप इम्प्रूव करोगे। अब वो चीज़ हम लोग सब समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक किस किसको थोड़ा क्लियर हो पा रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। देन अगर कोई डाउट रहता है तो हम लास्ट में समझेंगे प्रॉपर। यहाँ तक थोड़ा बहुत मतलब प्रॉपर कनेक्ट कौन कौन कर पा रहा है वो चीज़ मेरे को थोड़ा समझाइए आप, किस तरीके से थोड़ा कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपके टोनलिटी किस तरीके से होनी चाहिए, या आप किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हो, अरे वो सब चीजें थोड़ा आपस हम समझ लेते हैं, ठीक है। आपकी टोनलिटी किस तरीके से होनी चाहिए, आपकी जो टोन शुड बी नेचुरल, आपकी टोन जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, राइट। आई शुड बी लेजी, राइट। इस तरीके से कई लोग इस तरीके से होते हैं भाई, सोते सोते उठे, भाई बोल दिया हेलो क्या कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट लेना है। कई लोग इस तरीके से, भाई ये सब चीजें नहीं तो एक्साइटेड, ठीक है, नॉट टू मच एक्साइटेड और फास्ट। इस तरीके आप कई लोग, हाँ तो आप मेरे को बताओगे आप मेरी सर्विस लोगे, ठीक है। आपने कल हमारा वेबिनार अटेंड किया था, कैसे हो आप, कहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा आप मेरे को फटाफट से बता दीजिए आपको हमारा प्रोडक्ट सर्विस कैसा लगा था, देन आपको लेना है कि नहीं लेना है। बहुत फास्ट करते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको फास्ट एंड एक्साइटेड भी नहीं होना है, ठीक है। आपको रोबोटिक रोबोटिक भी नहीं होना है। अब कई लोग ऐसे जैसे रोबोटिक कॉल आती हैं जो सिंपल सा है, आपने कई कंपनी की कॉल देखी रोबोटिक, आपने बोला हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा आपने हमारा एआई बूट कम एआई वेबिनार अटेंड किया था, क्वालिटी लिसन सेल्स का, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, इसमें क्या लगा आपको, क्या लगा, मैं एक रोबोट हूँ या मैं एक प्रॉपर तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं रोबोट जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर स्क्रिप्ट। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने एग्जांपल मैंने सीट्स दिया, फॉलोअप सीट्स दिया, तो प्रॉपर पढ़ रहे हैं, हाँ जी हेलो कैसे हो आप, उसने हमने बोले आंसर दिया, अच्छा ठीक है, अच्छा तो ठीक है चलो अब मेरे को बताओ क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही थी। देन फिर उसका फिर लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब रोबोटिक तरीके से बिहेव करने लगे, सामने वाले ने रिलेट ही नहीं कर पाया आपसे, तो रोबोटिक बिहेव नहीं करना है आपको, राइट। आपको अपने टोन से उसको मैच करवाना है, ठीक। वो आपकी टोन को प्रॉपर समझ पा रहा हो, आप उससे प्रॉपर कनेक्ट हो पा रहे हो, राइट। एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए कॉल में, जिस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कॉल करने बैठो तो प्रॉपर पानी वानी पी के बैठना, खाना वाना खा के बैठना। आपका ऐसा नहीं है कि सर मेरे को तो अब जी वाला कॉल जैसे ही खत्म हो जाए ना, अब तो मेरे को खाना खाने जाना है, पहले तो भाई हम एनर्जी ही नहीं है हमारे अंदर। कई लोग ऐसे होते हैं भाई, अब कई लोग बीच बीच में मैं भी हूँ तो मैं भी बीच में मीटिंग्स दे रहा हूँ, तो कब, जब मैं पूरा मीटिंग या तो मैं लाइन खत्म कर दूं, या उसके बाद में कुछ करूंगा, या फिर लाइन स्टार्ट करने के पहले मैं जब एक गैप लूंगा उस टाइम। कई लोग बात हाँ तो हाँ खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं या तो कुछ खा रहे हैं, हेलो तो क्या बोल रहे हो, उठे आप बताओ मेरे को, ठीक है। इस तरीके से भी करना स्टार्ट कर देते, तो वो खाना खाते टाइम बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी कॉल उठा लिया, जब भी परस्पर का कॉल आ रहा है, खाना खा रहे हो आप, पानी पी रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो कभी भाई इस तरीके से ये करने लगते हैं। कितने लोग ऐसे करते हैं भाई कि खाना खाते टाइम भी कॉल उठा लेते हैं प्रोस्पेक्ट का, सोते टाइम, अगर उसने सुबह सुबह से कॉल कर दिया 8 बजे, और आप सोते हो 10 बजे, सो के उठते हो 10 बजे, तो आपने सुबह सुबह से उठाया और सोते सोते आपने कॉल किया, हाँ हेलो तो मैं भी सो रहा हूँ, तो आप मेरे को 10 बजे कॉल करना। कितने लोग ऐसे करते हैं भाई,
ये सब चीजें नहीं करनी है। या तो प्रॉपर टाइम दो, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करो तो प्रॉपर फ्रेश माइंड के साथ कॉल करनी है, प्रॉपर बैठ के बात करनी है, एनर्जेटिक भी रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से क्योंकि सामने वाला पर्सन केवल आपकी बात से समझ पाता है कि आप किस तरीके का पर्सन हो, और उसको पता नहीं है कि आप सो के उठ रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो आप, कि पानी पी रहे हो, कि कहीं बाहर हो। और ज्यादातर लोग तो बाहर बाहर चलते चलते लाइक कॉल आ गया, रास्ते में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, उधर ही कॉल उठा लिया। हाँ, तो मैं आपको शाम को कॉल बैक करता हूँ, कॉल उठाना जरूरी नहीं है उसको। जब भी आप बात करो कॉल मत उठा, अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि आप बात नहीं कर सकते प्रॉपर, आप कॉल ही अटेंड मत किया करो, रिसीव ही नहीं करना है ना। देन हम उसको प्रॉपर सही जगह पे बैठ के उधर हमें करते हैं, मैं करता हूँ जो पूरा कॉन्टेक्ट है उनको मालूम होता है, तब किसी भी तरीके से नहीं करना है। जब क्योंकि जब आप बात करते हो ना प्रॉपर तरीके से, जब बैठ के बात करो तो प्रॉपर बात भी होगी, उसका सोल्यूशन भी दे पाओगे आप, वरना ऐसे सोल्यूशन ही नहीं दे पाओगे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे कई लोग समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में इस तरीके से मीटिंग होंगी क्या। मैं यहाँ पर समझाने का इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कि आप लोग कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि क्लोजिंग सबसे ज्यादा मैटर है, इसी चीज से पैसा आता है। हमारे यहाँ कौन क्लोजिंग करता है पूरी, लाइक हमारी जो कंपनी चल रही है, हम लोग जो प्रॉपर चला रहे हैं, हमारे यहाँ कौन कौन क्लोजिंग करता है, किसी को पता है? कौन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो कौन क्लोजिंग करता है? मैं ही करता हूँ क्लोजिंग। अभी लग रहा होगा भाई किस तरीके से क्लोजिंग करता होगा जी, मीटिंग्स में इस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से समझा रहा है, ठीक है। जो कॉल पे जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से जाते हैं कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ इसलिए फ्रैंक होने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप हमसे रिलेट कर पाए, प्रॉपर तरीके से समझ पाए मेरी बात को। मैं वरना पीडीएफ तो रीड कर दूंगा 1 घंटे में, राइट, 1 घंटा 40 मिनट हो गया है ऑलमोस्ट, पीडीएफ में 1 घंटे में बस रीड ही तो करना है मेरे को, क्या करना है, मैं एक लाइन बोलता जाता, खत्म, थोड़ा थोड़ा बताता जाता, निकलता जाता। 36 पेज की पीडीएफ है ओनली, 36 पेज में 1.5 घंटा निकल गया है ऑलमोस्ट, 1 घंटा 40 मिनट। तो ये चीज, ठीक है, यहाँ पर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ वो सब चीजें, ठीक है। तो थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करना है, कोई आपकी टोनिटी मैटर, टोन मैटर करती है, वो किस तरीके से कर रहे हो, राइट। अब सिंपल सा है, हम थोड़ा रोल प्ले कर लेंगे, जिसमें आपको हम थोड़ा कवर करने का ट्राई करेंगे, हम पूरा क्लोज करने का ट्राई नहीं करेंगे। हम आपको बीच बीच में समझाने का ट्राई करेंगे कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइक कौन सा पर्सन ऐसा है जो प्रॉपर तरीके से लाइक रोल प्ले करना चाह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, मेरे को बताओ, प्लान में उसके साथ करना है। लाइक अभिषेक कौन है भाई, फटाफट से एड्रेस करो, देन मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, फिर हम रोल प्ले करते हैं, नॉर्मली समझाता हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है, क्लोजिंग किस तरीके से करना है। फटाफट से अनम्यूट करो जो भी करना चाह रहा हो। लाइक न्यू प्रोस्पेक्ट में क्लोजिंग करने का ट्राई करता हूँ, राइट, रोजिना है ना। 1 मिनट, मैं लैपटॉप में वॉइस नहीं आएगी सही से, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं ईयरफोन कनेक्ट कर लूँ, है ना, जिससे लाइक अनम्यूट करते हैं ना। अभी आप प्रेजेंट में कर क्या रहे हो रोजिना? मैं हाँ कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सर। अभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नॉर्मल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, अच्छा, नहीं बस एसएपी का वर्क करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जो मीटिंग वगैरह होती है उस पे। लाइक 1 मिनट। वॉइस क्लियर है ना आप हाँ बोलिए, सर। मेरे को वॉइस आ जाएगी समय। वरना वो लैपटॉप की वजह से क्या होता है, लैपटॉप नीचे से लाइक इसके जो स्पीकर होते हैं वो नीचे होते हैं ना, तो उसमें मैं प्रॉपर आंसर भी नहीं कर पाऊंगा इसलिए। चलिए ठीक है, हाँ सर। ओके। सिस्टर न्यू की है, न्यू या ओल्ड होने से मतलब नहीं है, राइट। हम यहाँ पर केवल ओनली क्लोजिंग का बेस समझाएंगे कि एक्चुअली क्लोजिंग होनी किस तरीके से चाहिए, राइट, ठीक है। जी। देन मैं आपको क्लोज कर रहा हूँ इसलिए हमारे ही प्रोग्राम के लिए जो एआई बूट कैंप है, ठीक है, ऑलरेडी, और आपने हमारा वेबिनार अटेंड करके रखा है, ठीक जी है, बिल्कुल। ओके। अब इस तरीके से मत करना जैसे हम लोगों ने पहले किया था एक पर्सन के साथ, देन उसने मतलब वो प्रॉपर तरीके से ना के मूड में ही लगी। हम कल आपको क्लोजिंग समझाने के बारे में ट्राई करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, तो जी। वो सब चीजें। हाँ हाँ, जी। चलो ठीक है, हाँ ओके।
लाइक मैं वीडियो ऑफ कर लूँ या ऑन करके ही करूँ, जिसमें एज कंफर्टेबल यू हूँ? चलेगा। ओके ओके, चलिए ठीक है। लाइक हेलो, हेलो। लाइक रोजीना बात कर रहे हो? हाँ जी, कौन? रोजीना, मैं एसपी सिंह बात कर रहा हूँ टीकीजी लर्निंग से। कल आपने हमारा हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का वेबिनार अटेंड किया था, है ना रोजीना? हाँ जी सर, हाँ। अच्छा अच्छा। रोजीना, आप कैसे हो? जी हम बढ़िया है सर, आप बताएं। मैं भी बढ़िया हूँ रोजीना। रोजीना, आप प्रेजेंट टाइम में करते क्या हो आप? जी मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करते हो रोजीना? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर ज्वाइन किया है, तो उस अच्छा उसके अच्छा। ऊपर work है। अच्छा, फॉरएवर में वर्क करते टाइम आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे 2 से 3 मंथ्स हो गए। 2 से 3 मंथ हो गए हैं। लाइक लाइक आपका 2CC कंप्लीट हो गया होगा, है ना? हाँ, 2 CC कंप्लीट हो गया है। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तू अपने 2 से 3 मंथ के अंदर आपने कितना इनकम जनरेट किया है, थोड़ा बताएंगे मेरे को? सर इनकम तो कुछ जनरेट नहीं किया है, बट हमारे जो अपलाइन हमको लीड्स देते हैं तो वो मतलब अच्छी नहीं आती, लोअर ऐसे मतलब कोई भी पर्सन होता है जिसे कोई नॉलेज नहीं, वो भी फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर उनसे बात करो अच्छा। तो आगे मतलब वो एजुकेटेड नहीं होते, उनको कुछ पता नहीं होता है ऑनलाइन के बारे में। इस तरीके से लीड्स आ लाइक लाइक क्वालिटी लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है ना? तो वो जो ये हाँ प्रोस्पेक्ट आपके पास आ रहे हैं वो आपसे बाई ही नहीं कर रहे हैं, या उनको नीड ही हाँ नहीं होती है उस सारी चीजों की? हाँ जी, वो क्लोजिंग तक क्या आधे सेशन में छोड़ के चले जाते हैं। रोजी ना रिपीट करोगे तो मेरे पास वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। आप एक बार रिपीट करोगे, आप क्या आपने क्या बोला है? मेरे पास वॉइस क्लियर नहीं आई। कि जैसे जो पर्सन आते हैं, जो लीड्स आती है, वो 1-2 सेशन अटेंड करते हैं, देन फोन रिसीव नहीं करते और एज वेल एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें कुछ पता नहीं होता है नेटवर्किंग के बारे में। लाइक लाइक एक दो सेशन अटेंड करने के बाद फिर वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं इस टाइप, है ना? हाँ जी। 1 मिनट वेट करो रोजना, शायद मेरा नेटवर्क क्या हो रहा है। अभी क्लियर है? हाँ सर। मैं आपसे पूछ, हाँ अभी क्लियर है, हाँ अभी आपकी क्लियर है जी, हाँ। लाइक आप समझ रहे हो आपकी? अभी क्लियर है ना? रोजना, वॉइस क्लियर है अभी? क्लियर है। ओके ओके, हाँ। लाइक आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, जो भी लीड्स आ रही हैं, है ना? वो आपसे बाय नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं। मीटिंग अटेंड करते then, एक दो अच्छा। सेकंड फॉलोअप में रहते हैं, थर्ड पार्टी होती है, बट उसके बाद में कोई रिस्पांस नहीं मिलता। एक फॉलोअप में रहने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, है ना? अच्छा अच्छा। हालांकि जो प्रॉब्लम जो आपको आ रही है वो कितने टाइम से आ रही है? 1 महीने से, क्योंकि मैंने दिसंबर लास्ट में ज्वाइन किया एक और हाँ, हम्म, 15 जनवरी से कॉलिंग स्टार्ट करी, तो तब से मतलब जब से कॉलिंग स्टार्ट की हूँ तब से कंटिन्यू यही प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। तो आपने ट्राई किया, आपने अपने अपलाइन से पूछा कि मेरे को किस तरीके से ये करना चाहिए, किस तरीके से हम लीड्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे मतलब क्यों हमसे नहीं हो रही? थोड़ा पता चला आपको? कुछ मार्केट में रिसर्च किया आपने, अपने अपलाइन से पूछा हो, अपनी कंपनी के मेंटोर से पूछा हो? मैंने उनसे कहा कि ये जो लीड्स आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो उनका आंसर है कि एक तो आप खुद से जनरेट करो,
तो जनरेट करने का अभी हमें इतना ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में पता नहीं चला है, एक वो है। और दूसरा अभी मतलब स्टार्टिंग है, हम एकदम से कैसे लीड जनरेट कर लेंगे। और फर्स्ट क्लाउड हमारे लाइन के थ्रू होता है, मतलब हमें सपोर्ट करते हैं, वो बाय हमें गिफ्ट करते हैं। अभी हमने 2cc किया, अभी पैसे और लीड करने में पैसे। लाइक आपने अभी 2cc किया है और देन 1 मिनट, अरे यार मेरा नेटवर्क कितना स्लो हो रहा है, मेरा 1 मिनट वेट मोबाइल करो, मेरा नेट हो मोबाइल रहा में है। बहुत नेटवर्क स्लो हो रहा है। अभी क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। बार बार लेफ्ट जा रहा है। नहीं, ओके, हाँ अभी आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर नहीं आ रही थी बार बार, पता नहीं क्यों, वॉइस समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ अभी बताइए, हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए आप फिर से, नेटवर्क इशू है मोबाइल ना। से इशू आ रहा है। मैं डबल यूज किया हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ बताइए, रिपीट करिए एक बार, लेट हम या तो फिर से स्टार्टिंग करें। हाँ, तो लीड्स की प्रॉब्लम मुझे जनवरी से आ रही है, स्टार्टिंग से ही मुझे प्रॉब्लम आ वेट रही कर है। रहा है ना, मेरे मोबाइल से बार बार लेफ्ट हो रहा है ना, आप देख रहे हो वहाँ पर बार बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन कर रहा है। वीडियो ऑफ करूँ क्या? हाँ, नहीं नहीं, वीडियो नहीं नहीं, इसलिए वीडियो मैंने मेरा किया इसलिए है। मैंने वीडियो किया है, नेटवर्क नहीं चल रहा है शायद। अभी क्लियर है, राइट? हाँ अभी बताइए, आप कंटिन्यू करिए आप। जनवरी से मैंने कॉलिंग स्टार्ट की, मुझे तब से प्रॉब्लम आ रही है। और अगर लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाने की बात करें तो फर्स्ट पे आउट जो होता है वो सीनियर के थ्रू होता है हमारा, वो हमें लीड्स बाय करके हमें देते हैं उनके तरफ से। तो वो बोल रहे हैं अगर आपको लीड्स बढ़ाना है तो एक तो आपको ऑर्गेनिक थ्रू से लीड्स जनरेट करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने सीखे नहीं। और अगर लीड्स बाय करना बोले तो 2cc तो अभी कंप्लीट किए ना, तो 2cc में भी पैसे लगाओ और फिर लीड्स बाय करने में भी, तो नहीं पॉसिबल है ना सर। अच्छा अच्छा, लाइक आपके जो मेंटोर बोल रहे हैं वो 2cc। जी। कुछ नहीं। अभी क्लियर है? हाँ, मुझे फिर आ से रही है गायब हो सर। गया। हाँ, आप नहीं मोबाइल से लेफ्ट कर रहा है ना, तो मेरे को नहीं आ रही है, मैं लैपटॉप का बंद किया हूँ, तो इसमें हाँ अभी क्लियर है। हाँ लाइक आपका जो प्रॉब्लम है वो, लाइक आपने 2cc अभी किया है ना, और देन अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो लीड्स में, है ना, जो आप बाई करते हो 200 की, है ना? लाइक तो राइट, और जो लाइक कल आपने जो हमारा वेबिनार अटेंड किया है ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम, उसमें आपको सोल्यूशन मिला होगा क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का, ये क्वालिटी लीड सब किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, मिला था कुछ या नहीं मिला था? नहीं मिला था। और सेकंड थिंग, वो आपके वेबिनार में मुझे ये अच्छा लगा कि जो व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन है ना, जो मतलब हम्म सर ने बताया कि मैसेजेस जाना उनको, एक हाइप क्रिएट करना, जो ऑटोमेशन के थ्रू होंगे अपने हम्म व्हाट्सएप नंबर से, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। हम्म और सेकंड, जो हमें जो लीड्स मिलती है तो उसमें मतलब हम्म जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं उनको इतना मैसेजेस वगैरह इतना नहीं आता है ना नॉलेज। तो जो वाकई में इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो हम्म अपने से कनेक्ट करेगा। अगर हम ऑटोमेशन आपके थ्रू, हम्म अगर यार में बताया ना किशन सर ने कि वो सिखाएंगे कैसे बिजनेस में ऑटोमेशन ला सकते हैं, उसे अपने टूल्स को अपन यूज कर सकते हैं। और आजकल वैसे भी एआई का हम्म, जमाना चल रहा है, सब कुछ एआई के थ्रू हो रहा है। तो वो ऑटोमेशन मुझे राइट लाना राइट। है अपने। अच्छा लाइक आपको सबसे बेटर लग जो लगा है, सबसे अच्छा लगा है वो ऑटोमेशन लगा है ना, लाइक अपनी लीड्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो, उनको प्रॉपर हाँ प्रॉपर कमांड सेंड कर सकते हो, फॉलो अप प्रॉपर ले सकते हो, ये सब चीजें, राइट, है ना? हम्म लाइक और जो आपकी जो लीड्स का प्रॉब्लम है, लाइक क्योंकि आपको लाइक पैसा तो इन्वेस्ट करना नहीं है, ठीक है, नहीं।
आपको तो ऑर्गेनिकली ही लीड्स जनरेट करनी है, तो आपको ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने के बारे में ही बताया होगा वेबिनार के अंदर, तो वो आपको कैसा लगा? कि सर बोले कि मैं ठीक है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है लीड्स पे, एड पे पैसे नहीं लगाना है, तो मैं ऑर्गेनिक भी आपको सिखाऊंगा लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। तो वो भी अच्छी बात है, तो ऑर्गेनिकली सिखाएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम्म राइट राइट। तो लास्ट लास्ट में सर ने बताया होगा आपको एक लाइक हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में आपने समझा? मेंटरशिप बताए उन्होंने, बट वो बूट कैंप कुछ बोल रहे थे ना, वो 15 तारीख के बाद कुछ चालू होगा बोले। बट उन्होंने ये भी बोले कि राइट राइट, जो हाँ वही। हाँ स्टार्टिंग में व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन वगैरह है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये करूंगा, वो भी बता रहे थे। हम्म वो सब बूट कैंप का पार्ट ही है, वो सब बूट कैंप के अंदर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है ना? उसमें तो क्या देख आपने बूट कैंप का पार्ट बने थे वेबिनार के अंदर, वेबिनार का। राइट? आपने जो वेबिनार लिया है उसके अंदर आप बूट कैंप का पार्ट बने थे, आपने बूट कैंप के लिए एनरोल किया है बूट कैंप में या नहीं किया है अभी तक? हाँ किया है ना। ओके ओके। चलिए तो रोजीना थैंक यू, राइट? आपको टीम से कॉल आ जाएगा, है ना? आपने ऑलरेडी बूट कैंप के अंदर पार्ट किया था तो पार्टिसिपेट किया था तो, है ना? ओके। ठीक है ना, तो कब तक कॉल आएगा तो? रोजीना आपको विद इन 12 आवर्स के अंदर कॉल आ जाएगा, है ना? ओके। ठीक है, थैंक यू। रोजीना, मैं इधर आपसे प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग करने का ट्राई कर रहा था। आपने ओनली मेरे को बता ही दिया कि मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर क्या समझाऊंगा आपको? आपको कोई मैं बात नहीं है, राइट, है ना? सॉरी, मैं लास्ट में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, वो बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है ना, हाँ तो हाँ, मैं भी मेरे चलिए, मोहित करते आपके साथ करते कंटिन्यू थोड़ा करते ये हैं, एक हो। बार समझा देते हैं, है ना? ओके। मैंने पूरा बात किया इस तरीके से। चलिए, कोई बात नहीं। मोहित, वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ सर, क्लियर है। ओके ओके। लाइक हम कंटिन्यू करेंगे लाइक अपने बूट कैंप के अंदर। बूट कैंप के लिए हम लोग आपको क्लोज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके ओके। ओके। हाँ हाँ, पर स्टक मत होके रह जाना एक बार कि वही मेरे को करना ही नहीं है वो सब चीजें, सबसे अच्छी। ओके, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ बाकी सारी चीजें। ओके। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, मोहित से बात हो रही है? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? मोहित, मैं एसपी सिंह बात कर रहा हूँ टीपीजे लर्निंग से, राइट? आपने कल हमारा वेबिनार अटेंड किया होगा ना, हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का। हम्म। मोहित, आपकी थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, आप थोड़ा एक प्रॉपर जगह पे बैठेंगे एक बार, जिससे हम प्रॉपर बात कर पाए आपसे। सर नेटवर्क इशू की वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं सर, मैं मॉर्निंग से इस चीज को फेस कर रहा हूँ। सर आप ओके ओके ओके, अच्छा हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। हम्म, सर एक काम कीजिए ना हाँ सर, ओके, हाँ वॉइस क्लियर है। हाँ, या तो सर संजीव हाँ सर हाँ। को या और किन्हीं को, क्योंकि सर मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम ओ बहुत ज्यादा है। आपका प्रॉपर वॉइस मेरे को। ओके ओके। ओके सर। अच्छा ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ, और कोई भाई? संजीव, आप कर सकते हो? ओके, अनम्यूट सर कर लो सर। मैं सुमित, मैं आपका भी आंसर दे रहा हूँ, है ना? अभी मैं जी एक थोड़ा एक समझाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? उसके बाद मैं देन आपका भी आंसर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। मीटिंग के बाद भी हम प्रॉपर आधा घंटे तक आपका आंसर देंगे सारी चीज। ठीक, संजीव, वॉइस क्लियर है मेरी, है ना? हाँ सर, आ रही है। आप मेरी क्लियर है सर? हाँ ओके ओके। हाँ, आपकी क्लियर है, परफेक्ट। हाँ राइट। हेलो। जी। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी संजीव सर, से बात हो कौन? रही है? हाँ जी, बात हो रही है। आप कौन? हाँ संजीव, मैं एसपी सिंह बात कर रहा हूँ टीकीजी लर्निंग से। राइट, कल आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया होगा हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का, है ना? हाँ जी सर, किया था। अच्छा अच्छा। लाइक संजीव, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप अच्छा अच्छा, बताइए। संजीव प्रेजेंट टाइम में करते क्या हो आप? मैं ही बढ़िया हूँ संजीव। अच्छा सर, सर मैं फिलहाल तो सर क्लिनिक चलाता हूँ। सर क्लिनिक 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 चलाते चला हो? रहा हूँ। जी जी।
अच्छा अच्छा, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करते हो? हाँ सर, मैंने अभी 5 मंथ पहले एक नेटवर्किंग में वर्क कर रहा हूँ, 5 मंथ पहले से। और अच्छा लाइक अच्छा, मतलब और विराट में जी। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो आप, है ना? जी सर, 5 मंथ्स हुए हैं। अच्छा अच्छा, किस कंपनी में कर रहे हो? सर ये और विराट नाम से है सर। अच्छा अच्छा, ओके जी ओके। लाइक संजीव, तो कल आप जो हमारा आपने हमारा हाई क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स का वेबिनार अटेंड किया, तो एक्चुअल में आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मतलब किस चीज का सोल्यूशन लेने आप हाई क्वालिटी सेल्स एंड लीड्स वेबिनार के अंदर आए थे, हमारे वेबिनार के अंदर आए थे, सॉरी। सर, जैसे कि सर मैंने अभी, जैसे मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कभी नेटवर्किंग नहीं की है आपसे पहले। तो हम्म। जैसे मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ से अपना कैरियर बना सकता हूँ, और मुझे अच्छा लगा, और राइट। प्लान भी कंपनी का अच्छा लगा। तो सर हम्म मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, मुझे सीखने की जरूरत है। तो हम्म फिर मैं ऐसे ही अचानक से इंस्टाग्राम चला रहा था, तो मैंने बहुत सारे ऐड देखे। और भी मैं पहले बात कर हम्म चुका हूँ, सौरभ भटनागर जी हैं, उनकी टीम से भी मैं बात कर चुका हूँ। और भी कई सारे से हम्म मैंने इनरोल किया था, मतलब ऐसे ही ऑनलाइन। तो हम्म, बात भी हुई थी मेरी पहले कई सारे उससे। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट भी था कि ऐसा होता होगा या ऐसे ही है सब, मतलब डाउट भी रहता था बहुत ज्यादा। तो एक बार किशन सर का मैंने ऐड देखा, तो वहाँ हम्म, मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा। मैंने सोचा कि यहाँ ट्राई अच्छा अच्छा। करके देखते हैं फिर। तो सर मैंने फिर फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद में आपका वेबिनार अटेंड हम्म, किया, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, मतलब पहले बेटर अच्छा लगा कुछ। अच्छा, लाइक हाँ, अच्छा अच्छा, लाइक संजय बाबू, आपने बताया कि आपने सीखने के लिए वेबिनार ज्वाइन किया था, तो थोड़ा मेरे जी को स्पेसिफिक बताओगे आप, आपने क्या सीखने के लिए वेबिनार ज्वाइन किया था? सर, मुझे सर मेरा जो मेन पर्पज है, एक तो सर नेटवर्कर जो होते हैं, मतलब जो 2 साल हम्म 3 साल 4 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, और वो अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या किसी हम्म मेंटोर की वजह से, वैसे जैसे कि सीखने की वजह से, या प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मेन रीजन है कि मैं एक हम्म, मेंटोर बनूं, और उनको अच्छे से, मतलब गाइड करूं, और अपने जो भी हम कर रहे हैं, या नेटवर्किंग जो भी मैं जो नेटवर्किंग कर रहा हूँ, उसमें अच्छे से, जो कि अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं उसमें। अच्छा अच्छा, लाइक आपको मेंटोर बनना है ना, राइट? जी। और सर हम्म यहाँ पे सर मैं एक पर्पज और था मेरा, जैसे कि इस यहाँ पे सर जो हमारे प्रोडक्ट है ना, वो Buy 1 Get 2 फ्री हम्म रहता है। तो यहाँ पे हमें कस्टमर के लिए ऑफर भी काफ़ी है, हमें सेल करने के लिए। जैसे कि 15,000 का कोई प्रोडक्ट है, तो वहाँ हमें केवल पाँच हम्म, सौ दस रुपये का पड़ता है। यानी कि हमें लगभग अच्छा अच्छा, 1,000 रुपये के 1,000 के समथिंग हमें वहाँ बचते हैं। तो यहाँ पे ऑफर भी काफ़ी होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम्म, ऐड से जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो ऐड द्वारा हम पैसे उनको बाय किया जाए। तो कुछ ये भी रीजन है कि ऑटोमेशन का, जैसा आपने बताया, उसको राइट लेकर के। राइट, लाइक आपका दो ही मकसद थे वेबिनार ज्वाइन करने का, एक तो मेंटोर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको जी सीखना है, राइट, और सेकंड आपकी जी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो आप चाहते हो जी कि जी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो उस जी प्रोडक्ट का लाभ उठा सकें, राइट, बेनिफिट जी उठा जी सकें, है ना? जी सर। राइट, वो सेल करनी है आपको, वो जी सेल्स करने आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस तरीके से लोगों को सेल्स करेंगे, लाइक, तो मतलब एक्चुअल में लाइक नीड्स लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास लोग नहीं आ पा रहे हैं ना, जो आपके प्रोडक्ट जी को सर। ले, है ना? जी लाइक हाँ, लीड एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो लीड से है ना। देन उसके बाद फिर जी आपको सर। मेंटोरशिप आता है कि आपको मेंटोर बनना है, तो आपको फिर सीखना है बाकी की सारी चीजें, है ना? जी जी। अच्छा अच्छा, राइट राइट, हाँ, लाइक तो हम इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन आपको वेबिनार के अंदर मिला है? आपने हाँ देखा, सर, मुझे, लास्ट तक वेबिनार देखा हाँ होगा। जी सर, मुझे हाँ लगा, लेकिन फिर भी मैं सर कंफ्यूज हूँ अभी भी कि ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सर मुझे थोड़ा बताएंगे कि मतलब मुझे जो ट्रस्ट हो सके कि मैं यहाँ से कुछ हम्म, वैल्यूएबल चीज़ें लेकर जाऊंगा, और मैं अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा।
राइट। संजीव, मेरे को आप एक प्रॉपर बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, या आप किस चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, मतलब क्या आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा मेरे को बताओ स्पेसिफिक मेरे को, जिससे मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊंगा फिर। सर जैसे कि यही, क्या जैसे आपको कि समझ में नहीं आया? सर समझ में तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ मैं सर अभी भी कि क्या वाकि ऐसा किस चीज हो के अंदर सकता है। कंफ्यूज हो आप? हाँ। जैसे कि सर राइट, किस चीज के? सर जैसे कि ऑटोमेशन को लेकर हम, जैसे कि लाइक जैसे कि हमने कोई एक वीडियो क्रिएट किया एक किसी भी डिजीज के ऊपर, और हमने उस उसको ऐड हम्म के थ्रू हमें पेशेंटों तक पहुंचाना है या उसको वाई करना है। तो ऐसा एक्चुअल में हो पाएगा हम्म अच्छे से जैसे बताते हैं या नहीं, मतलब ये हम्म सारे क्वेश्चन रहते हैं। या जो जैसे बताते हैं ऐड ऐड में, क्या ऐसे प्रॉपर हम वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब यही बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं अभी भी आपकी बात को समझा नहीं, मतलब ऐड में किस तरीके से हम वर्क कर पाएंगे, तो हमें प्रॉपर बताओ, जिससे मैं सॉल्यूशन आपको प्रॉपर दे पाऊँ। सर जैसे कि सर जैसे कि ऐड हम लगा रहे हैं किसी भी इसको लेकर के, जैसे कि लाइक कोई प्रोडक्ट है सिस्ट का, सपोज कि एग्जांपल सिस्ट का प्रोडक्ट है। हम्म तो हम सर जैसे कि हमें उस सिस्ट के पेशेंटों तक हमें उनको पहचान पहुंचाना है ऐड द्वारा। तो हम्म वो हम्म क्या प्रॉपर वर्क करता है या ऐसे ही, मतलब मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ बहुत ज्यादा। क्या मतलब हम यहाँ से जो सीखेंगे वो हम्म। वर्क प्रॉपर वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हम वो जो बिजनेस हम ग्रो करना चाह रहे हैं वो क्या होगा वेबिनार के थ्रू जो हम सीखेंगे। राइट राइट, मतलब आपका सिंपल सा एक डाउट है कि जो हम ऐड लगाएंगे, जिस तरीके से किशन सर ने आपको बताया है कि हम ऐड लगा के एक प्रॉपर सेल सेल कर सकते हैं, नहीं है ना, जी जी लीड्स को ला सकते हैं जो हमारी जो हमसे प्रोडक्ट या सर्विस हमारी बाई करेंगे, है ना। तो आपको ये जी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में हम वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लाइक जो जी हमारा जी ऐड है वो उस प्रॉपर स्पेस के लोगों के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, राइट। जी 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 राइट, हाँ। तो क्या है ना संजीव, लाइक आपको अभी पता है कि सबसे ज्यादा पर्सन किस सोशल मीडिया मतलब एजेंसी के पास है, या किस सोशल मीडिया पे आपको मिलते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सबसे ज्यादा जो डाटा है वो है फेसबुक के पास, राइट, है ना। जी जी तो जब हम जी सर। फेसबुक पे ऐड लगाते हैं तो हम क्या एक प्रॉपर टारगेटिंग के साथ ऐड लगाते हैं, ठीक है। और जी सर। फेसबुक हमारा केवल उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता है जिन लोगों को हमने टारगेट किया होता है, लाइक हम जी एक प्लेस से भी टारगेट कर सकते हैं, लाइक मेरे को और पता है, मेरे को जैसे मेरा माइंड में चल रहा है, मेरे मैं चाहता हूँ कि मेरा ओनली मेरे जो कस्टमर है वो केवल यूपी के ही हों या एमपी के ही हों, जी राइट, या जी छत्तीसगढ़ के ही हों, तो हम एक प्रॉपर प्लेस पर भी ऐड चला सकते हैं, राइट, एक प्रॉपर स्टेट में भी चला सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर सिटी में भी चला सकते हैं, राइट। तो हम क्या टारगेटिंग का होता है ये, आप जितनी बढ़िया तरीके से टारगेटिंग कर लोगे आपको क्वालिटी लीड्स भी उतनी ही बेटर आती है फेसबुक के ऊपर, राइट। तो ये सब चीजें टारगेटिंग का रहता है कि आपने प्रॉपर ऐड सीखा, ऐड सीखने के बाद आपने ऐड चलाया तो उसमें टारगेटिंग मैटर करती है, यानी आपको प्रॉपर लीड्स आएंगी, राइट। जिस तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं, लाइक हमारा जी जो टारगेट ऑडियंस है वो कोचेस एंड कंसल्टेंट है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटर्स हैं, तो देन वो वहां पर क्या आते हैं, और हमारा ऐड कल उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है, हमारे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं आता है कि लाइक स्टूडेंट आ जाए, तो ये सब चीजें ऐड ऐड के ऊपर डिपेंड करता है, फेसबुक हमारी टारगेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कि ऑलमोस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ओके आउट हो सर। जाएगी। सब टारगेटिंग के बारे में सब बोल रहे टारगेटिंग के हैं। बारे में बोल रहे हैं, जी ओके सर। राइट अब समझ में राइट। आ गया सर। और इसके अलावा, हाँ राइट, और इसके अलावा जो आपको मेंटोरशिप के बारे में मेरे को बता रहे थे, है ना, कि आपको मेंटोर बनना है, जी ठीक, नेटवर्क मार्केटर, जी एफिलिएट जी मार्केटर को आप समझाओगे, तो अपने मेंटोरशिप के बारे में क्या जी सोच के रखा है, किस तरीके का मेंटोर बनना है आपने, आपको, या आपने क्या प्लानिंग बना के रखा है, या आपने सिर्फ सोचा ही हुआ है, कुछ बताओगे मेरे को इसके बारे में। सर सर जैसे कि एक हम्म। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, वन लेफ्ट। ऑन लेफ्ट। संजीव वॉइस क्लियर है? जी संजीव वॉइस क्लियर है, लाइक, हाँ तो सर सर मुझे लगता है सर, नॉर्मली ये सभी को लगता है जो अपनी जो भी एलिमेंट कर नेटवर्किंग कर रहे हैं कि उनकी कंपनी का सक्सेस वॉइस, वो अपनी संजीव आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा सर अब आ रही है। ओके ओके, नो इशू, हाँ राइट, रहने दीजिए। लेकिन मेरे को लगता है कि आज मैं सेल्स कर ही नहीं पाऊंगा।
इस तरीके। तो सर अब हम एक नेक्स्ट, हाँ हाँ, हम एक नेक्स्ट क्लास रखेंगे जिसके अंदर सर हम अब ऑलरेडी केवल प्रैक्टिस क्लास ही रखेंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर समझा देंगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी ज़्यादा निकल रहा है और 2 घंटे हो गए हमारा इस क्लास को, राइट। हम देन आगे कंटिन्यू करते हैं, ऑलमोस्ट वीडियो ओपन कर लीजिए भाई सभी लोग, राइट। हम नेक्स्ट डे, कल या परसों के अंदर हम एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे जिसके अंदर प्रॉपर समझाएंगे, क्योंकि सारे लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा है ना, प्रॉपर समझाएंगे नहीं, ऑलरेडी वहाँ 20 से 30 मिनट निकल गया होगा, रिकॉर्डिंग्स बेकार हो जाएगी फिर, है ना। तो वो सब चीज़ें भाई वो भी लेफ्ट, तो ऑलमोस्ट डाटा भी आप लोगों का खत्म हो गया, राइट। तो रोल प्ले हम कर लेंगे जब प्रैक्टिस क्लास में बताएंगे उसमें, राइट। ट्रायल क्लोजिंग, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमें क्लोजिंग करने में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें थोड़ा हम यहाँ पर रखते हैं, राइट। लाइक जो आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उस प्रोस्पेक्ट को आप यस मोड के अंदर लेके आओ। किस तरीके से यस मोड का मतलब क्या है कि लाइक क्या आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, आपकी बूट, यस सर, सर बूटकैम्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी अगर आप बूटकैम्प का पार्ट बनते हैं, यस सर, मतलब यस 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 यस। देन आप जब उसको सेल करने जाओगे तो उस टाइम भी बोलेगा यस सर, क्या आप हमारा 3,500 का प्रोडक्ट लोगे, यस सर, आप इनरोल करोगे हमारे साथ, यस सर, मतलब यस मोड के अंदर उसको शिफ्ट करना है, राइट। देन क्लियर। तो जिस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो वो एस मोड के अंदर ही शिफ्ट करे, राइट। अब लाइक वेस्ट वे क्या है आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, कि प्रॉपर तरीके से अच्छी आपकी क्लोजिंग की स्किल हो जाए, सबसे मेन जो चीज होती है वो होता है रोल प्ले, ठीक है। आप 1 to 1 किसी का रोल प्ले करो, ठीक है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, ठीक है। जैसा कॉल पे जाओ, आप एक दूसरे के साथ रोल प्ले करो, ट्राई करो कि प्रॉपर तरीके से आप उसका आंसर दे पाओ, है ना। और जी बार बार आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। एंड लिसनिंग टू यू वन रिकॉर्डिंग, आप कितने पर्सन ऐसे हैं जो अपनी रिकॉर्डिंग को वॉच कर लेते हैं, लाइक जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को वॉच करता हूँ तो मेरे को अपनी गलती पता चल जाती है कि मेरे को यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी और यहाँ पर ये चीज़ बोलनी चाहिए थी। कितने पर्सन ऐसे हैं जो अपनी रिकॉर्डिंग को अभी तक वॉच ही नहीं करते, या कभी अपनी अपनी कॉलिंग की रिकॉर्डिंग वो सुनते नहीं है, उनको लगता है कि भाई तो मतलब हम भी मतलब नहीं कर पाएंगे, हमारे मेरे को अपनी वॉइस ही पसंद नहीं आती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी वॉइस पसंद पसंद नहीं आती है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, लाइक, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ही रिकॉर्डिंग्स पसंद नहीं आती है, राइट। तो उसमें क्या आप कोशिश करो कि आपकी जो टोन है बातचीत करने का तरीका वो बेटर हो पाए, ठीक है, जिससे आपको पसंद, जब आपको अपनी वॉइस पसंद आने लगे ना कि हाँ भाई भाई मैंने इस यहाँ पर हर एक चीज परफेक्टली बोली है, ठीक है, देन वहां पर आपकी इजीली तरीके से आप क्लोजिंग बेटर और बेटर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने गलती कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो जी सब चीजों का ध्यान, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है, जिससे आपका क्या ट्राई होगा, आपको प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग अच्छी आएगी। एक तो रोल पे करो, एक सेकंड अपनी रिकॉर्डिंग आप देखो, राइट। देन इतनी सारी चीजें हैं, देन हम आपको असाइनमेंट देते हैं कि आपको क्या क्या करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर, जितनी सा असाइनमेंट अभी दिया है दे रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दें, देन हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास नहीं रखेंगे, फिर डायरेक्टली आप बूट कैंप के अंदर आओगे, ठीक है, क्लियर। तो सबसे मेन चीज़ है क्या है कि जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, राइट, आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं पीछे, राइट, जो भी आपको बताता हूँ ऐसे, राइट, जी वाले, राइट, फिजियोलॉजी यहाँ पर, हाँ स्पेसिफिक जी वाले क्लोजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, अनकवर स्पेसिफिक पेन क्वेश्चन, पेन डिस्कवर क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बनाने हैं, प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप सेल कर रहे हो, राइट, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन बनाने के, हम एक्चुअल में लोगों से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन बना के उसका फोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालना है, राइट। ये जो आपका ट्रेनिंग जो भी है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी है, ये कम से कम आप 2 से 3 बार इसको वॉच करोगे, तब आपको प्रॉपर समझ में आ पाएगा, एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने एक्चुअली में बोला क्या है। और ये सब चीजें आप यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन जब आप बात करने जाओगे तो उधर आप भूल जाओगे कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, उधर आप खोलते तो नहीं बैठोगे ना, अब रिकॉर्डिंग्स मेरे को खोलना है, इस जगह पर सर ने क्या बोला था, ठीक है। आपको रोल प्ले करना है किसी पर्सन के साथ, और कम से कम 2 रिकॉर्डिंग्स मेरे को शेयर करनी है, ठीक है। आप जिसके साथ भी रोल प्ले कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग्स टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपकी आनी चाहिए, जिससे मैं क्लियर हो पाऊँ कि आपने प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग किया है कि नहीं किया है, और हम बेटर इसको इम्प्रूव कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग्स नहीं डालोगे, ठीक है, मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब क्लोजिंग करना सीखा है कि नहीं सीखा है, राइट। तो आप रिकॉर्डिंग्स डालोगे, 2 से 3 बार आप देखोगे इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चन बनाने हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको जो असाइनमेंट है वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालने हैं, जिस भी आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन है, राइट, क्लियर।
देन ये वाला मीटिंग्स एंड है, राइट। और अब हम आपके डाउट्स क्वेश्चन लेंगे जो भी आपके डाउट है, राइट।